चलिए जी। गुड इवनिंग आप सभी का। आप लोग सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने टाइम निकाला, आप लोग आज आए। और जो मेरा प्रपोजल था, आज का प्रपोज डे है, तो वो आप लोगों ने एक्सेप्ट किया। एक डेढ़ घंटा इस विषय पे देने के लिए। यकीन मानिए, ये टॉपिक पे आज तक किसी ने बात नहीं की है, और कोई भी स्कूल में इस टॉपिक पे कभी बात नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोग को जब भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग वो रेज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ अगर अभी पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। कुछ पूछना चाहेंगे कोई? राघव जी आए हैं, चलिए, गुड इवनिंग, वेरी गुड। हमारा उद्देश्य वही रहता है कि हम लोग नए नए टॉपिक लेके आए, ताकि वो एनर्जी, देखिए, डर का माहौल तो पूरे यूट्यूब में और सब जगह फैला हुआ है। लेकिन हम लोग यही देख रहे हैं कि आप लोगों को हम लोग कुछ जो प्यार की भाषा हमें नहीं सिखाना है, लेकिन जो हम लोग चीजें भूल जाते हैं। पूनम जी, गुड इवनिंग। गुड ठीक है। इवनिंग। हाँ जी। तो उसी के विषय में हम लोग आज एक टॉपिक लेके आए हैं, जो सिग्नेचर के माध्यम से अगर हम लोग कोर्ट जाने का रास्ता छोड़ सकते हैं, तो सिग्नेचर का तरीका ज्यादा अच्छा है। उसी विषय पे है, जो इश्यूज आते हैं हमारे, उसके लिए। तो अगेन आप सबका निब्रो मैजिक प्लेटफॉर्म सबका स्वागत करता है, और प्यार भरा नमस्कार आप लोगों का। देखिए, निब्रो मैजिक जो प्लेटफॉर्म है हमारा, ये काम करता है एनर्जीज के ऊपर। हम लोग जो है एनर्जी, हम हमारा ये मानना है कि हम लोग सब एनर्जी है। कौन कौन आप लोगों से समझता है कि सब लोग एनर्जी है हम लोग? ओके। हम लोग सब एनर्जी है, और ऊपर वाला भी एक एनर्जी है। तो हम जो भी चीज, हम जिसके साथ में आज आप लोग जो कनेक्ट हुए हो, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी वेवलेंथ मैच करती है। या तो अपने आप को उतना लेवल ऊपर लेके आए हो कि एनर्जी से कनेक्ट करें हमारे, या हम लोग आपके एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए अपने आप को सिंक्रोनाइज किए कि एनर्जी से कनेक्ट हो। तो हम लोग सिखाते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लोशोग्रेड, वॉच एनालिसिस, बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग सिखाते हैं। सब में यही कहते हैं कि ये एक एनर्जी है। हर एक टॉपिक में एनर्जी है। बस वो एनर्जी को अगर हम अलाइन कर लिए अपने लाइफ में, तो देखिए, हमारी लाइफ ठीक हो या नहीं हो, लेकिन हमको लाइफ में खुश रहना आ जाएगा। तो मेन खुशी है, मेन ठीक रहना नहीं रहना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि दिन आना है, रात आना है। ऊपर वाले ने वो सिस्टम बना के रखा है, प्लस और माइनस का। तो हम प्लस में भी कैसे खुश रहे और माइनस में भी खुश रहे, वो इंपॉर्टेंट है। रिश्तों में भी प्लस माइनस आते रहते हैं, इसलिए हमने टॉपिक लेके आया है सिग्नेचर और रिलेशनशिप के, कैसे हम लोग उसको चीजें ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बोलना चाहते हैं पूनम जी? नहीं सर, हम तो यही समझना चाहते हैं कि कैसे कर सकते हैं, जल्दी बताएं। हाँ, तो इसलिए अब अगर आप लोग देखोगे, जो मैं अभी दिखाने वाला हूं, अभी जो इनसे भी बात हुई थी, इसमें मैंने फेविकॉल का सिंबल लगाया है। अगर आप देखोगे तो सिग्नेचर एक फेविकॉल का काम कर सकता है। सिग्नेचर रिलेशनशिप में फेविकॉल का काम कर सकता है। मुझे बहुत एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, मैं बताना चाहूंगा। मतलब 4-5 साल पहले हमारे यहाँ एक जो फर्नीचर है लकड़ी का, उसका जो उसका जो एक कबर्ड है, ग्लास वाला। एक मिनट में, इकडे कॉल, काय बारीक बारीक. एक मिनट सर, आप म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। कौन है म्यूट? ठीक है। हाँ जी। चलिए ठीक है, हम लोग एक बार शुरू करते हैं, फिर बाद में इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक है, ये रिश्तों रिश्तों में गर्माहट लाने का टॉपिक है, जो सिग्नेचर के थ्रू से हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। इसमें
एक मिनट। ठीक, यू, मी एंड सिग्नेचर। वैसे हम लोग ये बात करते हैं कि दोनों के बीच में अगर तीसरा आ जाएगा तो काम बिगड़ जाता है, लेकिन आज हम पर्पसली सिग्नेचर को लेके आ रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अब ये आप और आप भी हो सकते हो, मतलब मेरा रिश्ता मेरे अपने आप से। अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं अपने पार्टनर को खुशी दे नहीं सकता हूं मैं। तो सिग्नेचर के माध्यम से हम लोग ये भी देखेंगे कि मुझे खुशी अपने आप से, जब मैं खुश रहूंगा या रहूंगी तो ही दूसरे वाले को मैं खुशी दे पाऊंगी। अगर मेरे इसमें गुस्सा है तो मैं क्या दे पाऊंगा किसी को, विनोद जी? अगर मेरे इसमें कुछ एंगर है तो मैं, आप मुझे एंगर दे पाओगे कि आप मुझे स्माइल दे पाओगे? नहीं दे पाएंगे। अगर आप गुस्से में हो तो आप गुस्सा ही बांट सकते हो। तो ये तीसरा इंसान जो है, तीसरा जो है सिग्नेचर है, कि अगर आ जाए तो आपको उसकी भाषा अगर समझ में आ जाए तो आप रिलेशनशिप में खुश रह सकते हो। मैं अपने बारे में बता दूं, अभी निम्रल मैजिक के बारे में बताया है कि हम लोग जो, मैं एक इंजीनियर हूँ, ऑथर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, ग्राफोलॉजी करता हूँ मैं। और करीब 8-10 साल से हम लोग इस विद्या को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। विद्या को बांटना तो अभी शुरू किया है मैंने 2 साल 3 साल पहले। उसके पहले 5-7 साल ब्लेसिंग्स लिया है, लोगों को हेल्प करने की कोशिश करी है। ये सभी मोडेलिटी के थ्रू एनर्जीज को अलाइन करने की कोशिश की है। और हमारा बस मेन मानना है कि माइंड अगर जीतेगा ना तो जिंदगी जीतेगी। हर चीज हमारे माइंड में है। शरीर से इंपॉर्टेंट हमारा माइंड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप जो भी एक्शन लेते हो तो वो दिल से सोच के ले पाते हो कि दिमाग से सोच के ले पाते हो? सोच कहाँ से आती है हमारी, कौन बताएगा? दिमाग से दिमाग आती से। दिमाग से। सोच दिमाग से आती है। और जो, जैसे सोच दिमाग से आती है हम वैसे ही एक्शन लेते हैं। अगर आप लोगों ने सोचा होगा दिमाग से कि नहीं मुझे आज अटेंड करना है, तो आप लोग के दिल ने बोला हाँ ठीक है अटेंड करो। तो ये सेशन अटेंड करने के लिए तो दिमाग से सोचे हमने। वैसे ही रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं बाय चांस, तो वो दिल को बाद में मालूम पड़ता है, पहले दिमाग में आता है। और आपको बता दूं, सबसे पहले दिमाग की जो अ, जैसे ईसीजी रिपोर्ट होता है हार्ट का, वैसे सबसे पहले दिमाग को जो सिग्नल समझ में आता है ना, वो हैंडराइटिंग या सिग्नेचर को समझ में आता है। इसलिए अगर आपको कुछ देखना है, अगर शादी के पहले भी किसी को देखना है, हम जैसे कुंडली मिलाते हैं, तो सिग्नेचर अगर देख लिए ना तो हमको इंसान आगे जाके 10 साल बाद, 15 साल के बाद में कैसा व्यवहार होना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वो सब हमें समझ में आ जाता है एक सिग्नेचर देखने से। ये भी कुंडली का ही काम करती है। तो लेकिन अब हम, आप लोग को 5 साल 10 साल 15 साल शादी को हो गए, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि वो उस टाइम पे जाइए, आप बोलेंगे आप पहले क्यों नहीं मिले। तो वैसी बात नहीं है। आज भी हम अगर, क्योंकि आप लोग सब यहाँ पे और मैं, हम लोग सब अमिताभ बच्चन है। हम जहां से शुरू हो जाएंगे ना वहां से लाइन शुरू हो सकती है। ये इंसान की फितरत है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी इंसान को ऊपर वाले ने दी है। हम लोग डायनासोर नहीं है कि बस जो चले जा रहे हैं और चले गए खत्म हो गए। हम लोग इंसान है, हम लोग कहीं से भी शुरू हो सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप को आज से रिवर्स डायरेक्शन में, जहां आपको लग रहा है कि छोड़ के आए थे, वहां आप लेके जा सकते हो। तो यही चीज को समझने के लिए हम लोग, मतलब मैजिक क्रिएट करने के लिए ये फेविकॉल बोल रहे हैं, क्योंकि फेविकॉल का जो एक जोड़ होता है ना, वो छूटता नहीं है। आप किसी, अगर जो लकड़ी वाले से पूछेंगे ना, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, जो मैं स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा था, कि एक अलमीरा है, उसमें कांच लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ था। वो उसका जो सामने का पोर्शन है वो बार बार निकल जाता था। मैंने बहुत स्क्रू टाइट किया, 2-4 साल तक टाइट किया, लेकिन हर 2-3 महीने में, बच्चे हैं, बच्चों ने जोर से अगर खोलने की कोशिश करी, वो निकल जाता था। 2-4 साल बहुत परेशान हुआ मैं, हम लोग सोचे कि चेंज कर ले उस पूरे कबर्ड को। लेकिन फिर एक कारपेंटर आया, कारपेंटर ने बोला कि इसमें कुछ मत करो, आप फेविकॉल लगा दो। और वो 4 साल पहले फेविकॉल लगाया था और आज का दिन है।
वो कभी, वो जो कबर्ड है वो कभी खुल के बाहर नहीं आया है, उसका स्क्रू वैसे ही इंटैक्ट है वो। तो उससे समझ में आया है कि अगर हम लोग फेविकॉल का जोड़ लगा दिए, सिग्नेचर का जोड़ लगा दिए, तो चीजें जो है वो हमारा रिलेशनशिप में एक वो जो आकर्षण बोल दीजिए वो रहेगा। रिलेशनशिप बिगड़ते क्यों है ये बताइए, क्या लगता है आपको बिगड़ने का रीजन? हम लोग सोच के रिलेशनशिप में आते हैं क्या, कि हमें कोर्ट में जाना है, हमें प्रॉब्लम आ रही है, दूरियां जो बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है? क्या कारण लग रहा है आप लोग को? दोनों के थॉट प्रोसेस अलग अलग होने की वजह से। दोनों के थॉट प्रोसेस अलग अलग होने की वजह से, अच्छा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये, मतलब वार्निंग की बात नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे इसलिए नहीं जुड़े हैं कि मैं, मतलब किसी को गलत ठहराना है, कि वो इंसान गलत है या सही है, या लॉयर्स खराब है, डॉक्टर्स ठीक नहीं है। हम वो जताने के लिए नहीं आए, हम अपना बस एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो 8-10 साल से हमने देखा है, इसका जो मैजिक देखा है हमने सिग्नेचर का, बस उसका नॉलेज हम शेयर करने के लिए आए हैं, कि इससे क्या क्या होने के चांसेस है, जो आज तक कोई स्कूल में पढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि मालूम ही नहीं है किसी को। लेकिन हम लोग लाइव है कि हमने देखा है ये चीज को चेंज होते हुए, इसलिए हम लोग ये चीज फॉर्मेट लेके आने की कोशिश करें हमने। हाँ, क्या बता रहे थे? और थॉट प्रोसेस अलग हो जाता है, क्यों अलग होता है? दोनों की दो अलग अलग एनर्जी होती है सर। वो तो रहेगी ना, अलग एनर्जी है तभी कनेक्ट होते हैं ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स। लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है तो इश्यूज रेज होते हैं। तो ये शुरू में होता है क्या, जब हम किसी से प्यार करते हैं, या जब शादी होती है, या किसी से सर फ्रेंडशिप करते हैं? सर जब शुरू में जब हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तब ये इशू क्रिएट होते हैं धीरे धीरे। हाँ, लेकिन जब हम शुरू चूज करते हैं ना, तो हम जब प्रॉब्लम्स नहीं देखते हैं, हम जी। सामने वाले का स्माइल देखते हैं, हम्म। हम उनकी बातों को देखते हैं कि वो कैसे अच्छे से बात कर रहा है। फ्यूचर में मुझे हर्ट करेगा हम ये नहीं सोचते हैं, लेकिन एक दिन वो डिस्टेंस होना शुरू हो जाता है, उसी पे हम चर्चा करने आए हैं। चर्चा क्या, सोल्यूशन देने आए हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो खामोशी मतलब जो बन जाती है रिलेशनशिप में, वो क्यों बनती है? उसका एक रीजन बताया इन्होंने कि थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता है। तो पहले कैसे करता था थॉट प्रोसेस मैच? जब शादी हुई थी, 2-4 साल, 5 साल, किसी को मैं हर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक पॉइंट हम लोग चर्चा कर रहे हैं बस, वो कोई जब तक अफेंडेड शादी मत नहीं होती होइए। तो तब तक हम जानते कहाँ हैं एक दूसरे को ठीक से, मतलब अच्छा। 2 घंटे के लिए अच्छा। मिलते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, तो क्या ही जानेंगे। अच्छा, वेरी गुड, मतलब आपको लगता है कि शादी के पहले जानते नहीं है, तो फिर तो जो लव अफेयर करते हैं उन लोग प्यार करते हैं, फिर शादी करते हैं 2-4 साल बाद, उन लोग तो सब एक दूसरे को जान लेते हैं, फिर क्यों प्रॉब्लम आता है? नहीं नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि जब जब अफेयर होता है आपका, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं मोटा मोटा जान लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे अपना बेस्ट फेस दे के फिर घर चले जाते हैं, तो हम हम्म। अपना असली चेहरा तो नहीं दिखता, चाहे 6 साल अफेयर चल जाए तब भी नहीं दिखता। इसीलिए जब साथ में रहते हैं 24 घंटे, तभी सारी निटी ग्रिटीज पता चलती हाँ, हैं, तो वो अफेयर में नहीं पता चलती। तो आप उससे करोगे रिलेट, जो कोरोना में हुआ था, सबसे ज्यादा डाइवोर्स केसेस फाइल हुए थे कोरोना के टाइम पे, जब दोनों हम्म। साथ में थे, हस्बैंड हाँ वाइफ। हाँ हाँ, यस। तो इसके जिम्मेदार हम लोग मोदी जी को माने, किसको माने? किसी को नहीं मानना सर, ये सब ऊपर वाले को मानो, उसी ने सबकी किस्मत लिख के भेजी है ऐसी। अच्छा। अच्छा, जब कुछ नहीं है तो ऊपर वाले के हाथ में डाल दो। नहीं नहीं, मैं तो पहले से ही कहती हूँ, सारी गलती उसी की है और किसी की नहीं है, उसी ने सबकी ऐसी हमारी जन्म पत्रियां बना बना के भेजी हैं, हमारे सब लिख के भेजे हैं। तो 80-90% फिक्स है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप लोग सब कुछ कर सकते हो, हम में सब ताकत है। यही बात हो रही है कि हमें मालूम नहीं पड़ता है, जो आप बोल रहे हो ना, बहुत अच्छा पॉइंट आपने छेड़ा है। इसी जगह में सिग्नेचर काम आता है। अगर आप एक सिग्नेचर ले लेते ना,
तो आप सिग्नेचर से इंसान का पूरी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या बोलेंगे, अंदर से कैसा है इंसान। जान लेते हैं अंदर से। हाँ, अंदर से आप समझ सकते हो इंसान को कि इंसान कैसा है। और वो किस देखिए, प्रेशर कुकर जब हम खरीदने जाते हैं ना, तो हमें नहीं समझ में आता है कितना प्रेशर वो ले सकता है। हम्म। लेकिन जब हम सब्जी बनाते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, सीटी बजती है हाँ। और वो प्रेशर से खाना बन जाता है। आलू जो है वो क्या क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट हो बॉयल हो जाते हैं। जाता है। हाँ, हाँ। बॉईल हो जाते हैं। हम्म। तो वो चीजें हो जाती है। तो इसलिए आपका कहना है कि जब मिलते हैं तब जाके समझ में आता है। लेकिन सिग्नेचर एक ऐसा माध्यम है, आप अगर सिग्नेचर सामने वाले का ले लिए, अभी आप हम्म। लोग के बच्चे हैं, बच्चे बड़े होंगे, तो अगर हाँ। आप लोग को मौका मिला तो लड़का या लड़की खोजेंगे, नहीं तो उन लोग खुद ही लेके आ जाएंगे। आजकल तो ट्रेंड हाँ। अलग है। वो बोलते हैं मैं हम्म। शादी कर लिया हूं, मैं तो वैसी भी ट्रेंड है हम्म। आजकल। हम लोग सब जगह रील्स में वो देखते ही है। हाँ। ठीक है ना। हाँ, तो ये सिग्नेचर का एक जो माध्यम है, सिग्नेचर देखने से हम लोग चीजों को बहुत हद तक हम लोग समझ पाएंगे कि इंसान प्रॉब्लम क्यों आता है, और थॉट की वजह से। ये बताइए, थॉट के अलावा क्या होता है रिलेशनशिप में जब समझ जाते हैं, क्या होता है पूनम जी। तो समझ जाते हैं तो फिर हमारे सबके कंडीशनिंग स्ट्रांग होती है ना, कि मुझे लगता है मैं सही हूँ, उसको लगता है वो सही है, तो बस फिर कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज कर नहीं पाते। ईगो ईगो आ सकता है कहीं ना कहीं। हाँ। ईगो आ सकता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ चीज है, सकती हाँ, है। ईगो भी हाँ। है ये। हाँ, कुछ भी वर्ड्स कह सकते, ईगो कह सकते हैं। हाँ, तो अगर शादी में हम, मतलब एक जो इंसान क्या चाहता है, हस्बैंड चाहता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे पीस मिले, मुझे अप्रिसिएशन मिले। और वाइफ हम्म। चाहती है कि मुझे इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए। हम्म। मुझे, मैं किससे बात करूं, एक हाँ। अगर, हाँ, और इम्पोर्टेंस चाहिए। इससे हम्म। कौन कौन अग्री करता है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं। क्योंकि अग्री करेंगे तो ही हम आगे देखेंगे। अगर आप बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर कुछ अलग नया समझना पड़ेगा आपसे, डायमेंशन। जब रिस्पेक्ट जो है ईगो बन जाती है, और जब सिक्योरिटी, जब कंट्रोल बन जाए कि नहीं, मैं तो अपने पति को देखने के लिए कर रही हूं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हाँ। या पति बोलता है कि नहीं, मुझे कंट्रोल करना है अपने पत्नी को, हम्म। उसको आइडिया नहीं है, उसको समझ नहीं है, तो हम्म। कुछ भी करना है तो मेरे से पूछ के जाए, मैं पति हूं। तो मैंने हम्म। अपने पेरेंट्स को भी वैसे ही देखा है। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। हाँ। अगेन, कोई अफेंड मत होइएगा। मतलब हम लोग हम्म। जो बात कर रहे हैं, ये नॉर्मली हम लोग देखते हैं ऐसा। आप हाँ। लोग अग्री कर रहे हो इस चीज से। यस सर। कौन। ठीक है। गुड इवनिंग तो सर। उस वेरी गुड इवनिंग। बोलिए, कैसे हैं आप। बढ़िया सर बढ़िया। अच्छा, लेट क्यों हो गए। सर थोड़ा मेहमान आए थे। अच्छा, थोड़े हाँ। मेहमान की बहुत सारे मेहमान। थोड़े ही मेहमान, एक ही मेहमान। अच्छा अच्छा। हाँ तो ठीक लेट हो है। गया। ठीक है, तो सिग्नेचर अगर साइंस आपको मालूम है, तो सिग्नेचर साइंस से मतलब वो इंसान हर्ट कैसे होगा, वो प्यार में किस लेवल तक जा सकता है, वो हम देख सकते हैं। और उसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सिग्नेचर। अगर आप सामने देख पा रहे हो, ये फेविकॉल का जोड़, अगर हम बात कर रहे हैं कि फेविकॉल सिग्नेचर जो है, अभी हमने बात किया कि फेविकॉल है, तो सिग्नेचर रिलेशनशिप में फेविकॉल का काम कर सकती है, जैसा मैंने पहले बताया है। और 100% ट्रू है। आप ये सेशन होने के बाद आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब सिग्नेचर में फ्लो आता है ना, तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। और अगर सिग्नेचर में कहीं ना कहीं हम जब देखेंगे गैप आता है, तो इमोशंस, बॉन्डिंग वीक हो जाती है। अगर आप लोग देखो, अभी कंपेयर मत कीजिएगा ये सेशन होने के बाद में कि मेरा पति ऐसा है, पति पे शक करो, या जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ पे शक करे, वो बात नहीं है। अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स है। अगर हम सिग्नेचर की बात करते हैं तो स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं कि जो अभी हम बात कर रहे थे, अभी जो पूनम जी बात कर रही थी, सेल्फ लव या ईगो। अगर
ये दो पार्टनर के, ये फर्स्ट वाले पार्टनर है। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं। ये फर्स्ट पार्टनर है, ये सेकंड पार्टनर है। अभी मैं ये मेल किसको माने बताइए, और फीमेल किसको माने? ये ऊपर वाला मेल लग अगर रहा है मुझे। नहीं लग नहीं रहा है आपको, ये मानना है ऊपर वाला नीता भी वन हो को सकता है, वन नीता को अंबानी। वन को वन को मेल मान लेते हैं, टू को फीमेल मान लेते हैं। वन मेल हो गया है और टू जो है फीमेल है। अब बताइए, ये दो सिग्नेचर शादी के पहले इन्होंने किया है। अब हम्म, बताइए कौन किस पे भारी पड़ेगा, सिर्फ सिग्नेचर देख के आप बता सकते हो। आपको इंसान को देखने की जरूरत नहीं है, कुछ और कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। ये जो, तो हाँ, समझ नहीं आ रहा है तो कुछ भी। समझ में नहीं आ रहा है। तो जो हाँ। मैं जो है ना, मतलब पहल প্রবলেমও হবে। की की बोले। স্যার লাবণী বললাম। हाँ जी, देखिए सिग्नेचर में कभी भी पहला अल्फाबेट जो होता है, अगर पूनम जी का है तो उनका पी है, मेरा ए है, जो विजय लक्ष्मी जी है उनका बी आ जाएगा, राजेंद्र जी का आर आ जाएगा। तो जो पहला अक्षर होता है ना वो मैं होता है। अब इसमें बताइए पहला अक्षर किसका ज्यादा बड़ा है, बताइए। मेल का। अगर मेल आप का। हाँ ऊपर का मेल बोल रहे हो तो मेल का ज्यादा बड़ा है, तो ईगो किसका ज्यादा है? मेल का। मेल का है। तो घर में किसकी चलेगी शादी मेल के बाद? मेल की चलेगी। फीमेल जो है वो सॉफ्ट रहेगी, क्योंकि आपने बोला है कि सेकंड वाला फीमेल है, और हम्म उसका जो साइन का फर्स्ट अल्फाबेट है वो छोटा है। हम्म ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला होता है अगर ज्यादा बड़ा है, बड़ा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा बड़ा होना, उसमें ईगो आ जाता है, डिमांडिंग नेचर है। ये ओके। इंसान किसी की सुनेगा नहीं, पुष्पा टाइप का रहेगा पहला वाला। देखिए आप ओके। सिर्फ सिग्नेचर देख के समझ में आ जाएगा हम्म कि ये पुष्पा है कि कौन है। और अगर हम्म बहुत लो है ना, तो इनका सेल्फ हम्म, एस्टीम भी लो है, और थोड़ा सा एडजस्ट करने वाला इंसान है अगर हम्म, लो है। अब यही जो अभी अगर इन्होंने जो बोला है, अगर मैं बोलूं ये फीमेल है और ये मेल है, अब क्या होगा, कौन बताएगा? नहीं होगा, सेम ही होगा तो फिर फीमेल डोमिनेटिंग हो जाएगी फिर कपल में, फी, और क्या। फीमेल डोमिनेटिंग है। अब अगर हम्म मेल सोच रहा है कि मैं जो है, क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा है कि वो मतलब सब कुछ चलाते हैं, घर चलाते हैं। अब इसमें फीमेल डोमिनेशन आ जाएगा, तो शादी के बाद में क्लैशेस होंगे। क्यों होंगे? हम्म क्योंकि आदमी बोलेगा कि मैं सब जगह देखता हूं कि आदमी सब काम करता है, सब कुछ डिसीजन लेता है, और यहाँ पे तुम डिसीजन ले रही हो, तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, मैं एडजस्ट कब तक करूं। वो क्लैशेस हो जाएंगे। इसको हम्म, ईगो क्लैश आप बोल सकते हो। ईगो हाँ। क्लैश नहीं हुआ है, लेकिन जो समाज है, समाज के अगेंस्ट में इन लोग आ गए। अब शुरू में एक दूसरे को पसंद किया इन्होंने, हम्म ठीक है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आएगा। तो आप सिर्फ एक सिग्नेचर से ईगो कैसा रहेगा इंसान के, वो आप हम्म समझ सकते हो। ये आपको दोनों पार्टनर का देखना है। अभी मैं फिर बोल दूं, आप लोग ऐसा मत देखिए अभी कि मैं कैसी हूं, मेरा पति कैसा है। देख सकते हो, लेकिन अब देख के मतलब, अगर ऐसा नेचर कुछ लग रहा है कि आप लोग को, आप लोग दोनों के साइन में किसी का ऐसा कुछ है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, कुछ अगर शेयर करना चाहता है तो, अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो आप थम्स अप दे सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज मैं आज बताऊंगा जो कोई यूट्यूब में कहीं पे आपको मिलेगा नहीं वो चीज। স্যার अच्छा, একটা ये हम हमारे में लोग, तो दोनों ही फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। हाँ फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं तो ये अच्छी बात है, दोनों अपने ईगो में रहते हैं। लेकिन लेकिन जो ज्यादा बड़ा लिखता है, हाँ जी। प्रॉब्लम वहां पे आता है। और बहुत सारे इश्यूज है, हम तो सिर्फ एक एस्पेक्ट देख रहे हैं, ऐसे हाँ जी। 25 एस्पेक्ट है देखने के लिए। हाँ जी। और कौन স্যার একটা 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 জিনিস জিজ্ঞাসা করছি। हाँ মানে আমি पूछिए। যে সিগনেচারটা করি, আমি পুরো প্রত্যেকটা অক্ষরই লিখি, মানে আমার ওরকম কোনো মানে কোনো অক্ষরের সাথে কোনো অক্ষর প্রায় জড়িয়ে যায় না, ধরতে গেলে সিঙ্গেল সিঙ্গেল ওয়ার্ডই থাকে।
তো সেক্ষেত্রে हाँ আমার হাজবেন্ড করে মানে এ দিয়ে ডিই, মানে আমাদের টাইটেল দে ডিই, ও শুধু এ हाँ। ডিই লেখে। তো সেক্ষেত্রে মানে এটা সাইনটা কি থাকবে স্যার? अच्छा, आप निष्ठा दे जी ने भेजा है क्या आपको? निष्ठा डे उनके थ्रू है क्या? সেটা স্যার বলতে পারবো না। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है। प्रीति जी क्या बोली इन्होंने? प्रीति जी है क्या? हाँ सर, उन्होंने बोला कि उनके जो हस्बैंड है उनका नाम ए से है और डे सरनेम है DEY, पर वो ADE लिखते हैं, तो इससे क्या मतलब समझ में आएगा? না हाँ, वो हम लोग না अभी ডিই अभी अभी ওয়াই मैं নেই। আর एक मिनट, अभी मैं थोड़ा सा जो जो लोग जुड़े हैं ना उनको कुछ समझने के लिए तो मैं वो समझा देता हूँ। उसके बाद हम लोग सेशन लेके आखिरी में आप लोग का जो है जो भी सिग्नेचर होगा उसके बारे में, अगर इसमें नहीं है टॉपिक में तो हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ওকে স্যার। ठीक है। हाँ। तो ये एक पैरामीटर है देखने का, अगर ईगो देखना है हमको हमारे पार्टनर में। अगर आप छोटा लिख रहे हो तो भी प्रॉब्लम आने के, प्रॉब्लम मतलब बाद में आता है, क्योंकि आप हर जगह एडजस्ट करने की कोशिश करते हो। अगर पहला अल्फाबेट आपका अगर छोटा है ना तो वो एडजस्टमेंट रहेगा, और छोटा रहेगा मतलब आप, वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है। हर इंसान कोई भी काम देके चला जाएगा कि तुम ये बना लो, तुम ये कर लो, तुम ऐसा कर लो, वो वैसा बोले। अगर कोई फीमेल है, फीमेल का अगर छोटा लिख रहे हैं तो उसमें वो कितना भी काम कर ले उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। अगर मैं बोलूं सही में तो घर वाले जो है ना वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ बहू ने बहुत अच्छा काम किया, वैसा नहीं होगा। अगर किसी मेल का है तो घर वाले नहीं बोलेंगे कि हाँ ये बेटे ने अच्छा काम किया। दूसरे बच्चे को शायद वो ज्यादा बोलेंगे कि नहीं वो अच्छा काम करते, इसको तो करना ही था ना, ये तो जोरू का गुलाम है, ऐसा भी सुनने मिल सकता है। अगर छोटा, अगर फर्स्ट अल्फाबेट लिख रहे तो छोटा लिखना नहीं लिखना चाहिए हमें छोटा। फर्स्ट अल्फाबेट कम से कम बड़ा लिखना चाहिए। ठीक है। सर मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब होगा, या मतलब कि कईयों में चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए, हम जो बात करते हैं ना, न्यूमरोमैजिक जो बात करता है वो सिर्फ 100 की बात करता है, ना 99 ना 101। उसमें हो जाता है। हाँ, उसकी जो परसेंटेज है वो कम बेसी हो सकता है, लेकिन ये इंसान के अंदर का बता रहा है। इंसान के ऊपर वो जो एक गाना है ना, तुम जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है छुपा रहे हो, तो हमको ये अंदर का इंसान कैसा है वो समझ में आता है सिग्नेचर में। हमको ऊपर में कैसा है वो नहीं मालूम, वो उससे मतलब ही नहीं है। एक्चुअल जो है, जो अभी पूनम जी ने बोला कि वो बाद में वो मालूम पड़ता है जब हम, क्योंकि देखिए जब शुरू में खाना बनता है ना उसमें उतना स्वाद नहीं आता है। जब नेक्स्ट डे आप खाते हो बीवी के हाथ का, बहन के हाथ का, माँ के हाथ का जो खाना है या कोई शेफ के हाथ का खाना है, तो उसमें जो मतलब पूरा स्वाद आ जाता है ना, तो नेक्स्ट डे अच्छा स्वाद आता है। वैसे ही रिलेशनशिप में शुरू में समझ में नहीं आता है, वो एक साल तो मालूम ही नहीं पड़ता है शादी हुई है, कभी वहां खाना खाने जा रहे हैं, कभी वो बुला रहा है, कभी ये हो रहा है, तो वो समझ में नहीं आता है। चीजें शुरू होती है बाद में जब बच्चे हो जाते हैं, या बहुत सारा प्रॉब्लम आजकल आता है जब बच्चे नहीं होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़े हम लोग। तो करेक्शन करने के लिए, जो एक दूसरे का सेल्फ वर्थ बढ़ने के लिए दोनों को कम से कम इक्वल लिखना चाहिए। अब बाकी चीज तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा ए लिख रहे हैं, MIT लिख रहे हैं, अभी देखे ऐसा लिख दी, इसमें इनको कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। बैलेंस रहे, एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, अगर एनर्जी को बैलेंस करना है तो सबसे पहले खुद को रिस्पेक्ट करना है। ये छोटा राइटिंग वाला खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता है तो दुनिया भी नहीं करेगी। शादी में सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? ये इंसान करेगा। और वाहवाही कौन लूट के ले जाएगा? कोई दूसरा इंसान। समझ रहे?
ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, हम लोग थोड़ा सा बस ईगो के ऊपर बात कर रहे हैं कि ईगो में क्या होगा। सेकंड जो आता है ना, आप अगर समझना है, अगर आप लोग को देखना है, अगेन आता है कि कॉन्फिडेंस या कंट्रोल जिसकी बात किया था हमने। अगर कॉन्फिडेंस और अभी मैं पूछना चाहूंगा कि किसका प्रेशर दोनों सिग्नेचर में ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है। जो हल्के हाथ से लिखा है, जो पेन का प्रेशर होता है ना, जब हम कोई पेपर में लिखते हैं, साइन करते हैं, तो कौन है जो लाइट से लिखा है, कौन डार्क से लिखा है। ये कोई भी हो सकता है, मेल है या फीमेल है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। कौन सा डार्क लग रहा है, कौन सा मतलब बहुत पेपर में प्रेशर दे के लिखा है, साइन किया है। सर फर्स्ट फर्स्ट वाले वाला, में प्रेशर लग रहा है। फर्स्ट वाला प्रेशर लग रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो कंट्रोल है, जो कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप क्वालिटी है, वो फर्स्ट वाले पे है। और इसमें फॉलोअर कौन होगा, ये फॉलोअर होगा जिसका प्रेशर कम है। मतलब ये कंट्रोल भी कम होगा और फर्स्ट वाले का कंट्रोल ज्यादा होगा। कंट्रोल होगा मतलब गुस्सा भी होगा, एंगर भी होगा, और मैं ही सही हूं टाइप का एटीट्यूड हो सकता है। और ये हमेशा मतलब थोड़ा सा डर में रहेगा, थोड़ा सप्रेशन में रहेगा, और खुद को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाएगा, दूसरों की बातों में ज्यादा चलेगा। अगर इनको बोलेंगे कि धुरंधर पिक्चर अच्छी नहीं है, तो ये सेकंड वाला बोले नहीं जाएगा। और फर्स्ट वाले को बोलेंगे धुरंधर पिक्चर अच्छी नहीं है, तो ये नहीं मानेगा, बोलेगा मैं जाके देखता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस करूंगा, उसके बाद मैं समझूंगा। क्योंकि खुद का डिसीजन खुद लेता है ये। अब अगर रिलेशनशिप में अगर हम देखा जाए, तो अब आप लोग बताइए, अगर किसी का प्रेशर ज्यादा है तो कंट्रोल किसका रहेगा। जिसका ज्यादा प्रेशर है ना, वो कंट्रोल ज्यादा रहेगा। अब आप लोग अपना साइन देखिएगा कि आप कैसे साइन करते हो और आपके पार्टनर स्पाउस कैसे साइन करता है। जिसका प्रेशर ज्यादा है, आप देखोगे, अगर आपका प्रेशर ज्यादा है और हस्बैंड का कम है या आपके पार्टनर का कम है, तो आप समझ जाइए कि लाइफ में कंट्रोल आप कर रहे हो अपने पार्टनर को, वो नहीं हो, वो हो रहा है पार्टनर में। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग को बैलेंस रखना है लाइफ में, तो थोड़ा सा प्रेशर या तो आप कम करिए, या अपने पार्टनर को बोलिए थोड़ा सा और डीप में करके लिखे। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ना चाहिए पार्टनर का, तब आप लोग का एनर्जी बैलेंस होगी। जब एनर्जी बैलेंस होगा तो लाइफ की गाड़ी चलती है। गाड़ी कैसे चलती है, दो चक्के सामने, दो चक्के पीछे रहते हैं, तो दोनों में हवा बराबर चाहिए, तभी जाके गाड़ी चलती है, अदरवाइज नहीं चलती है। प्रॉब्लम कब आता है, जब अब ये दोनों का, दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये रेखा है और ये अमिताभ बच्चन है। अब क्या होगा, कौन कंट्रोल कर रहा है, रेखा करेगी कि अमिताभ बच्चन करेगा कंट्रोल। सर रेखा रेखा। रेखा कंट्रोल करेगी। उससे प्रॉब्लम आएगा अमिताभ को कि इतना ओवर कंट्रोल क्यों हो रहा है। अब इनके रिलेशनशिप में अब या तो अमिताभ रेखा मान लीजिए, या तो आप मान लीजिए उनके जो बच्चे हैं अभिषेक बच्चन, और कौन है, ऐश्वर्या राय। श्वेता। श्वेता। अच्छा श्वेता हाँ। कहां से आ गई। नहीं बच्चे कहा था ना आपने। नहीं नहीं, मतलब हाँ, उसका जो बच्चा है अभिषेक और ऐश्वर्या। अब ऐश्वर्या। अगर ऐश्वर्या का अगर सिग्नेचर ऐसा बहुत डार्क में लिखती है, प्रेशर पेन का बहुत ज्यादा है, इंप्रेशन ज्यादा आता है, तो कंट्रोल में ऐश्वर्या रहेगी। और अगर आप सिग्नेचर देखो, तो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या का सिग्नेचर ज्यादा डीप है अ, अभिषेक बच्चन से। जब आप लोग, हम लोग जब देखते हैं हमारे क्लास में, तभी समझ में आता है। तो आपको ये समझ में आएगा किसके कंट्रोल में है। अगर आपके हस्बैंड का ऐसा है, अगर आप जो आप पार्टनर बनने जा रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि इनकी क्षमता ज्यादा अच्छी है हस्बैंड की। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं, मेरा जो हस्बैंड है वो आगे जाके अंबानी बनेगा, लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, वो नेता बनेगा, वो लीड करेगा, और उसका सिग्नेचर ऐसा है, तो क्या वो लीड कर सकता है क्या, बताइए जरा। सर नहीं। और फीमेल का ऐसा है, ये फर्स्ट वाला,
तो फीमेल क्या सोचेगी, मेरे जैसे लीडरशिप क्वालिटी है मेरे हस्बैंड में और हम दोनों की अच्छी चलेगी। लेकिन शादी के 2-4 साल बाद क्या समझ में आएगा कि जो हस्बैंड है वो मच्छर भी नहीं मार सकता है। वो बोलता है कि नहीं, हर काम जो है, जो एक्सपर्ट है उसी को बुलाना है। थोड़ा सा फियर रहेगा। तो ये फीमेल क्या बोलेगी कि तुम मेरे जैसे नहीं हो, मेरे पिताजी जैसे नहीं हो। हम लोग तो एक छिपकली को एक हाथ से पकड़ के फेंक देते हैं। ऐसा कोई अपने शादीशुदा लाइफ में बोला है किसी को, अपने पार्टनर को? ऐसा कुछ हुआ है कभी? डिस्क्लोज नहीं करना है, मत करिए, लेकिन मैं तो एक ऐसी पूछ रहा हूं, मैं अगर आप लोग। मेरे यहाँ पर हुआ है, मतलब मेरे हस्बैंड क्योंकि नागालैंड में पैदा हुए थे, तो वो घर हाँ। में जितने भी कुछ ग्रास होपर कॉकरोच मिलते हैं, चूहे मिलते हैं, उन सबको पकड़ पकड़ के ऐसे हाथ से अच्छा। पकड़ के बाहर फेंकाते हैं। तो हाँ। आई एम वेरी स्केर्ड, मुझे तो बहुत डर लगता है। तो मैं तो ओके। बट उस हिसाब से हम भी, यही वाला जो आपका पॉइंट है कि एंटायरली डिफरेंट, मतलब वो उनके लिए नॉर्मल है, पता नहीं उन्हें डर नहीं लगता और मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है ये कीड़ों से। आप लोग दोनों का अगर मैं पूछना चाहूँ, प्रेशर में कुछ वेरिएशन है कि एक जैसा प्रेशर है? जैसे आपने बोल दिया फर्स्ट अल्फाबेट तो आपका है, हाँ नहीं, मैंने दोनों का प्रेशर सेम। को कभी चेक नहीं की सर, लेकिन आई एम श्योर कि हाँ। उनका प्रेशर ज्यादा ही होगा जितने डोमिनेटिंग वो हैं। अब मैं चेक करूंगी हाँ, तो देखिए, आप सिर्फ एक ही चेक करने से आप जिंदगी के बारे में, ये कोई कुंडली कोई नहीं बता पाएगा आपको। एक सिग्नेचर देखने से आप इंसान के उसका नेचर कैसा है वो समझ में आ जाएगा। हाँ। पंडित चाहे 36 गुण मिला ले, लेकिन उसका नेचर कोई नहीं बता पाएगा सिग्नेचर के अलावा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो हम लोग अ, अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। कोई कुछ हाँ जी। कहना चाहता है इतने पॉइंट में कि आगे बढ़े हम लोग? कोई रिलेट सर कर ये पा एक रहा है रिलेट सवाल। अपने बारे में? हाँ, बोलिए। हाँ, राघव जी, एक्चुअली आपको तो 14 फेब का वेट कर रहे होंगे ना आप तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, बोलिए। हाँ। ये मेरा यही सवाल था, मतलब सिग्नेचर तो जैसे कि ये बात है कि डेली बेसिस पे इंसान का नहीं होता, लेकिन डेली बेसिस पे कई बार बिहेवियर और नेचर तो एक जैसा ही रहता है, फिर वो सिग्नेचर कैसे मतलब दिखाएगा? वापस पूछिए, बहुत अच्छा सवाल शायद लग रहा है, इसलिए मैं समझ नहीं पाया, वापस पूछिए। हाँ, मतलब सिग्नेचर तो अब जैसे कि डेली बेसिस पे कोई नहीं करता, कभी हफ्ते में ठीक एक है। बार कर लिया, 2 हफ्ते में एक बार कर लिया, डेली बेसिस पे ठीक हमारा है। सिग्नेचर कहीं पर नहीं होता। बैंक वैंक जाता है तो इंसान कर लेता है, लेकिन ठीक वो है। बिहेवियर नेचर इंसान का एक जैसा रहता है वो हर दिन। तो वो सिग्नेचर कैसे बताएगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और शायद कहीं ना कहीं फोन नंबर होगा आपके पास, जो आप दिमाग लगा के कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि हमारे शरीर में हम लोग जो एक्ट करते हैं, रिएक्शन देते हैं, वो हम दिल से देते हैं कि दिमाग के थॉट से देते हैं? क्या बताया था आप लोगों ने? और दिमाग से दिमाग से। जाते हैं। दिमाग में थॉट से देते हैं। और जो थॉट है, वो थॉट को रीड करने की जो मशीन है, वो सिग्नेचर हैंडराइटिंग में है। पूरा जो थॉट है ना, वो हमारा, मतलब जो हाथ से जो लिखते हैं ना हम लोग, हम अपना थॉट को लिखते हैं। तो आप आज लिखो या 1 महीने बाद लिखो या 1000 दिन बाद लिखो, आप जब लिखते हो ना, तो जो आपके दिमाग में है वो आप लिखते हो। जैसे ईसीजी रिपोर्ट है, आप जिंदगी में जब पेन होता है, जब डॉक्टर बोलता है कि ये ब्लॉकेज दिख रहा है, ईसीजी रिपोर्ट लानी पड़ेगी, तो हम जाके दौड़ दौड़ के जाके लेके आते हैं कि ईसीजी रिपोर्ट में हमारे वॉल्व्स डैमेज है कि नहीं है। तो हम पहले तो नहीं कराते हैं, फिर हार्ट क्यों डैमेज होता है वो पकड़ लेता है। वैसे ही राइटिंग है। राइटिंग में आपको, जब आप सिग्नेचर करते हो, चाहे कभी भी करो, वो उस समय का मोमेंट का दिमाग का फितरत बता देता है। और आपको बता दूं, आपको लग रहा है कि आपका सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट से पूछो ना, आप अगर 2 साल 3 साल के अंदर का सिग्नेचर देखो स्पैन का, आपको समझ में आएगा कहाँ चेंज किया है, क्योंकि हम स्ट्रोक को पढ़ते हैं। अगर आपने लिखा है राघव, ए लिखा है, हो सकता लेटर्स है तो कि हाँ आप, ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, साल 2 साल हाँ बाद देखो हाँ तो तो, थोड़ा बहुत फर्क हाँ तो आएगा ही। तो वो लेटर्स नहीं है आपकी, दिमाग की रेखाएं हैं।
आपकी सोच है, जो एक्सपीरियंस करते हो, शादी के समय आपका सिग्नेचर अलग रहेगा। और शादी के 2 साल 3 साल के बाद में जब आपको गुस्सा आ रहा है वाइफ के ऊपर में कि मेरे हिसाब से नहीं है, पड़ोसन ज्यादा अच्छी है, तो आपका सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। वो चीजें समझ में आ जाती है। पल पल की खबर जो दे रहा है ना, कोई जासूस देगा नहीं, आपका सिग्नेचर दे देता है। ये पावर है सिग्नेचर में। जिसको सिग्नेचर आ गया ना, वो, उसको कोई पंडित की जरूरत नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सिग्नेचर हमारे डायरेक्टली दिमाग से आ रहा है। तो जो दिमाग में है वही, हम लोग की ताकत ही नहीं है कि हम लोग उसको मैनिपुलेट कर सके नहीं, सिग्नेचर कई को। बार तो जैसे होता है ना कि पेरेंट्स का सिग्नेचर देख के भी बच्चा सीख लेता है। कई बार नहीं, हमेशा वैसे ही होता है। क्योंकि मैंने हाँ। आपको शुरू में ही बताया कि हमारे यहाँ पे पूरे भारत में सिग्नेचर के बारे में बताने वाला कोई नहीं है। अभी कुछ 4-5 लोग हैं, जिसमें से अभी आप लोग में से कोई हो जाएगा। और मेरे मेंटर्स के वजह से, और जो ब्लेसिंग्स है, जो मेरे से कुछ सवाल करते हैं और हम लोग को सिखाते हैं, जो मेरे कुछ यहाँ बैठे हैं स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, तो उनकी वजह से, क्योंकि इन लोग ऐसे अतरंगी सवाल लेके आते हैं, अतरंगी सिग्नेचर लेके आते हैं, कि हम लोगों को सीखने मिलता है। तो उसके वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि एनर्जी को कैसे बैलेंस करें। इसकी ताकत ठीक है को सर। हमने समझा है। हाँ, तो ये हमने क्लियर दो सर। चीज देखा है कि अगर कंट्रोल या कॉन्फिडेंस, और एक और क्या देखा है हमने सिग्नेचर के थ्रू, ईगो। ये दो चीज आप लोगों ने बोला कि ईगो भी हो सकता है, उसकी वजह से दूरियां आती है। एक जो कंट्रोल करेगा कि नहीं, मैंने एमबीए करा है और घर में कोई इज्जत नहीं है, मैं खाना बना रही हूं। आजकल फीमेल्स वैसा बोलती है। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा बंधा हुआ लगता है। और बंधा हुआ क्यों है इंसान? क्योंकि सिग्नेचर में वो अपने आप को बांध के रखा है। जब सिग्नेचर में क्योंकि अगर हम इतनी सारी चीजें पकड़ पा रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस से सिग्नेचर में आ रहा है, तो आप जब सिग्नेचर ठीक करते हो, तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। सामने वाला इंसान चेंज नहीं होगा, आपके पार्टनर को चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर आपको आपका फ्यूचर ठीक करना है, अगर आपको लग रहा है, तो आपको रिलेशनशिप ठीक करने के लिए सिग्नेचर को आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आपका माइंड प्रोसेस ठीक होगा, और आगे जो है, आपको फिर कोई और सिग्नेचर क्लास में, सेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिलेशनशिप के लिए। फिर आप लोग क्लास लोगे। ठीक है? अगर प्रेशर बैलेंस किए ना, तो जो सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाता है कि मैं स्ट्रांग हूं पर अग्रेसिव नहीं हूं, तो मतलब इंसान का टोन बदल जाता है जो बात करने का है। अगर हस्बैंड खाना मांग रहा है और वाइफ पूछती है कि मैं गरम दूं कि ठंडा दूं, तो हस्बैंड चिल्लाते हैं कि जो भी अगर बोलते हैं वो, तो वो टोन चेंज हो जाएगा धीरे धीरे, अगर उस सिग्नेचर में चेंजेस आते हैं तो लड़ाई कम होती है। और जब लड़ाई कम होगी, टोन चेंज हो जाएगा, तो क्या इन लोग कोर्ट में जाएंगे? सर नहीं जाएंगे। विजय लक्ष्मी जी, आपके इसमें कैसा क्या है दोनों पार्टनर का? सर मेरा थोड़ा वीक है तो इस उसके ऊपर मैं काम करेंगे। अ, आपके पार्टनर का हैवी है? यस सर। अच्छा, तो आप रिलेट कर पा रहे हो जो अभी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरा 100% करेक्ट है। अच्छा, आप पूरा सही बोल रहे हो सर। ठीक है, धन्यवाद जी। देखिए, सिग्नेचर में जो एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अगर हम, सिग्नेचर मतलब नाम और सरनेम दोनों होता है। अगर आपको चेक करना है, दो वर्ड्स के बीच का अगर गैप ज्यादा है, तो वो मी और वी का फॉर्मेशन आता है कि मैं। इसमें वो अमिताभ बच्चन का वो नहीं आएगा कि मैं और मेरी तन्हाई, उसकी बात नहीं हो रही है। इसमें मैं और मेरे साथ में जो लोग हैं, वो कैसे हैं। तो जो इमोशनल डिस्टेंस की बात होती है, मुझ में और मेरे स्पाउस में, मेरे इंग्लॉस के साथ में, वो अगर आपको देखना है सामने वाला कैसा है, अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हो,
या मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग को झगड़ा करना है एक बार घर में, तो आप अपने स्पाउस को बोलिए कि आप अपना नाम लिखिए और मेरा नाम लिखिए। मतलब मेरा मतलब अमित नहीं लिखना है, आपके खुद का नाम लिखें। तो अगर दोनों के नाम के बीच का स्पेस बढ़ा दो। अगर अगर ज्यादा है, तो मतलब वो इंसान थोड़ा सा इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। और जब इमोशनली कनेक्टेड नहीं है ना, तो दूरियां बढ़ते रहती है। फिर सामने वाले को लग गया है अगर, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सामने वाला लेट हो रहा है, सामने वाले को कहीं जाना है, वो इमोशंस नहीं आएंगे कि तुम अपना देखो, मैं अपना देख रहा हूं या देख रही हूं मैं। तो अगर हमको देखना है दो वर्ड्स के बीच में गैप नॉर्मल होना चाहिए। जैसे आप यहां देख पा रहे हो, आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे अमिताभ बच्चन का, यहाँ पे गैप ज्यादा है, यहाँ पे गैप ठीक है। मतलब डिफरेंस आ रहा है। इसको चिपका के भी नहीं लिखना है। अमित लिख दिया और बच्चन, ये एक साथ हो गया। ये दिख रहा है आप लोग को ये चीज? आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं समझाने की? हाँ जी। जी सर। दोनों में थोड़ा सा गैप रहेगा ना, मतलब बैलेंस बना रहेगा। अगर ज्यादा गैप हो गया, तो मतलब इन लोग इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, इनमें ईगो क्लैश होगा। अगर बाई चांस वाइफ ने बोल दिया कि मुझे आप ऑफिस तक छोड़ दो, तो पति बोलेगा मैं क्यों छोड़ूं, मेरा भी ऑफिस है, मुझे टाइम हो रहा है, मुझे टर्न लेके जाना पड़ता है। और वही अगर पड़ोसन बोल दे कि मेरे को छोड़ दो, तो वो ऑफिस छोड़ देंगे और उसको जहां छोड़ना है छोड़ के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ में अटैचमेंट ज्यादा होने की कोशिश हो रही है। तो अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, यही नहीं और बहुत सारे प्रॉब्लम अगर है, तो आप लोग दोनों अपना नाम, दोनों, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके पार्टनर में आप में नहीं है, तो दोनों दोनों जो है अपना नाम पास पास लिखिए। अगर एक पेज आप लिखना चालू करोगे, तो आप लोग के बीच की जो दूरियां है ना, वो कम होगी। समझ रहे आप लोग? अगर कम्युनिकेशन गैप जो है वो भी रिड्यूस होगा, गैप नहीं रहेगा कम्युनिकेशन में। अगर आप अ, आपका नाम और सरनेम साथ में लिखते हो। मैं कौन कहा कौन सर इसमें बहुत साथ ज्यादा। में लिखता है? हाँ बोलिए। क्या क्या बोल रहे? चलिए, कुछ पूछना चाहता है कि हम आगे बढ़े इसमें? मैं आप कहा लोग का सर किसी का सिग्नेचर? हाँ बोलिए। बहुत ज्यादा पास में मतलब इमोशनली कनेक्शन के लिए, इमोशनली कनेक्शन के लिए। हाँ, बहुत ज्यादा पास में नहीं, एक अल्फाबेट छोड़ के अगर करे तो ठीक है, एक या दो अल्फाबेट चलेगा। ज्यादा दूर रहेगा ना, तो इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं। हम्म, ठीक है सर। अगर इमोशनल कनेक्शन हस्बैंड है या वाइफ है, अगर फोन करके पूछ रही है ऑफिस में, अगर वाइफ पूछ रही है कि खाना खाए कि नहीं है खाए, तो वो हम्म। इमोशनली कनेक्टेड है इसलिए पूछ रही हो, उनको डिस्टर्ब बिल्कुल। नहीं करना है। तो अगर हस्बैंड के इसमें अगर दूर है, तो बोलेगा क्यों फोन कर रहे हो, मेरे को परेशान कर रहे हो। तो हाँ, ये ईगो आ दिक्कतें आ जाएगी। जाती, उसमें दिक्कत आ जाती है, उसमें इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है कि क्यों फोन कर रहा है सामने वाला, परेशान हो रहा हूं मैं। तो वो परेशानी, जो ये हम जो बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन गैप की, वो इंसान कम्युनिकेशन गैप में आ जाता है। तो देखिए क्या वो अपने नाम, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगा, देखिए और बहुत सारी चीज है। अगर अमिताभ बच्चन ए लिख के बी इसके ऊपर लिख दिया, तब भी परेशानी है। ये एक अलग चीज है जो हम अपने कोर्स में बताते हैं। अमिताभ को अलग लिखना है और बच्चन को अलग लिखना है, उसके ऊपर में आ जाएगा तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इसमें दोनों के झगड़े जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे। ये मेरे को बताना नहीं था, लेकिन फिर भी अब जब बात हुई तो मैं बता दे रहा हूं मैं। एक दूसरे के ऊपर में नाम किसके हस्बैंड या वाइफ का एक दूसरे के ऊपर आता है, जो यहाँ पे जुड़े हैं लोग, किसी का आता है? मेरा हस्बैंड को आता है। अच्छा, आपके हस्बैंड का आता है। अच्छा। ओ, ओके, ठीक है।
तो आप लोग को इसमें दिक्कत है क्या? बहुत दिक्कत है। हम्म। ठीक है, ठीक है, वो तो देखेंगे हम लोग, उसके बारे में तो मैं देखते हैं। वही बात है कि अगर बेटर इमोशनल बॉन्डिंग चाहिए तो दोनों का नाम अलग अलग लिखना है, लेकिन स्पेस उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो फीलिंग्स आनी चाहिए कि तेरे और मेरे बीच में वो मतलब बॉन्डिंग रहेगा तो आएगा वो। और मैरिड लाइफ जो है, फैमिली लाइफ है, वो स्मूथ रहेगा, उसमें दिक्कतें कम आएगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कॉर्पोरेशन रहेगा कि कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा कि मतलब ठीक है ये काम तुम कर लो, सब्जी मैं ले आता हूँ। अदरवाइज बोलेंगे नहीं मैं अपना ऑफिस कर रहा हूँ और तुम पूरे घर का काम करो, बच्चे को संभालो, पेरेंट्स को संभालो, सब कुछ करो। कोऑर्डिनेशन रहता नहीं है, आधा काम हम बांट ले, वैसा नहीं होता है। ये वाइफ के साथ में भी हो सकता है कि मैं क्या क्या करूं, मैं अपना एंजॉय नहीं करूं, क्या मैंने शादी इसलिए करी थी। ये भी डायलॉग आता है। ये डायलॉग कौन देता है? किसने दिया है? अपने हस्बैंड को। चलिए, तो एक छोटा सा चेंज अगर हम कर लेते हैं पेपर में, वो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है आपके दिल और दिमाग में। और सबको खुशी चाहिए रिलेशनशिप में। कोई सोच के शादी नहीं करता है कि मुझे बाद में जो है वो आमिर खान बनना है, कि एक गई दूसरी आई, दूसरी गई तीसरी आई। लोग बॉन्डिंग चाहते हैं, परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो चीज के लिए सिग्नेचर बहुत ज्यादा मतलब वो अकेला है और कोई इसके आसपास में नहीं है। ये अगर मैं बोलूं तो अभी अगर क्रिकेट की भाषा में बोलूं तो ये विराट कोहली है। और कोई इसके क्योंकि लोग आपको प्रॉब्लम बता सकता है, चाहे न्यूमरोलॉजी बोलिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी बोलिए, जो भी साइंस है आपको प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। लेकिन ये अकेला साइंस है पूरी दुनिया में जो आपको सोल्यूशन भी देता है, और सोल्यूशन देता है ये दिमाग का। क्योंकि हर चीज, हर खेल दिमाग से होता है। तो आपको अगर किसी को प्रपोज करना है, आज प्रपोज डे है, तो प्रपोज करना है तो आप वो फीमेल को या उसके घर वालों को बोलेंगे कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा है। आप किसी चाचा मामा नाना अपने दोस्त को बोल के कुछ मतलब नहीं होगा। तो अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो दिमाग में करेक्शन करना है, जहां पे वायरिंग डिस्टर्ब हो गई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कोई बोलना चाहता है क्या, कि मैं मतलब बोलते रहूं, मैं अभी आगे और बता दूं मैं? आप लोग को ठीक लग रहा है? कनेक्ट हो पा रहे हैं आप लोग, कि बोर हो रहा है आप यस लोग सर, को? यस। सर ठीक है सर, ठीक लग रहा है। और कोई दो ही लोग को ठीक लग रहा है? सर बताइए बताइए, आगे बताइए। ठीक लग रहा है सर। ठीक है। देखिए, सिग्नेचर में जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम हम देखते हैं, उसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, मतलब जो ओ, सबसे बड़ा बोलेंगे तो आजकल सब लोग अपना नाम लिखते हैं, सरनेम नहीं लिखते हैं। इसके वजह से प्रॉब्लम आता है। और बता दूं, इसके वजह से फैमिली आगे भी नहीं बढ़ रही है। मतलब परिवार में जो प्रॉब्लम्स आते हैं अगर मैरिड लाइफ में, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि शुरू में 2-4 साल लोग बोलते हैं कि हम लोग हनीमून मनाएंगे, उसके बाद में हम बच्चे पैदा करेंगे। 2-3 साल के बाद में फिर वो ट्राई करते रहते हैं, फिर वो सैरोगेसी करते हैं, आईवीएफ करते हैं। और आईवीएफ में 2 से 3 लाख रुपए बार बार लगाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं होते हैं। तो वो भी एक कारण है। शादी के बाद में ये फीमेल्स में ज्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, अगर कोई नाम, अपना सिर्फ नाम लिख रहा है, ये ज्यादा परेशानी है। ये फीमेल कंचन हो गई और ये शैलेश हो गए। ये इंसान सिर्फ अपना नाम लिख रहा है, सरनेम नहीं लिख रहा है। जो नाम लिख रहा है ना, वो सरनेम नहीं लिख रहा है, मतलब फैमिली का एक्सेप्टेंस नहीं है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये ले नहीं सकता है। अब आप किसी से पार्टनर बन रहे हो, और अगर वो, आप चाहते हो कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अब वो अपना खुद का नाम लिख रहा है, तो बताइए शादी के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा क्या? नहीं लेगा सर। नहीं लेगा। अगर उसको कुछ काम आता है, उसको अगर आउट ऑफ इंडिया का ऑफर आता है और वाइफ प्रेग्नेंट है, तो ये छोड़ के चला जाएगा जॉब लेने के लिए। ये रुकेगा नहीं।
जब सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए वाइफ को, तो ये रुकेगा नहीं। और जो हमने एक पिक्चर देखी थी, मेरे को पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा है, कि शादी के मंडप से उठ के वो चली गई थी। कौन सा पिक्चर था वो? उसके बाद में वो आईएएस ऑफिसर बन के आता है, वो लड़का, क्या नाम था उसका? कौशल, कौशल शादी नहीं, में कौशल नहीं है। जरूर आना, शादी में जरूर आना। अच्छा, शादी में जरूर आना। तो वो जो है, उसमें देखा था हमने कि वो लड़की जो है, वो अपने काम के लिए लड़के को छोड़ के शादी में से उठ के चली जाती है। तो वो, वैसे ही एक पिक्चर आई थी जब वी मेट, जिसमें करीना कपूर थी। वो चली जाती है अपने पार्टनर, अपने वो जो शाहिद कपूर के साथ में, अपने लवर से मिलने के लिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इन लोग अपने लिए सोचते हैं, इनको परिवार से मतलब नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं उनका सिग्नेचर वैसा होगा, लेकिन जो वो तरीका दिखाया गया है, उस समय में उनका जो सिग्नेचर है, उसमें सिर्फ नाम लिखते हैं वो। अब अगर कोई मेल या फीमेल है जो अपने पार्टनर में चाह रहा है कि शादी के बाद में मेरे परिवार का जो हिस्सा बनेगी, मेरा पूरा परिवार संभालेगा सामने वाला, तो सिंगल नेम जो लिख रहा है, क्या वो संभाल सकता है? बताइए जरा। नहीं सर। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो नहीं। नहीं, नहीं संभाल पाएगा, मोस्ट ऑफ द केस नहीं ये, हाँ आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन ये जो है ना, ये बैकआउट हो जाएगा। अब जब फीमेल को चाहती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सामने वाला, तो ये अपने इसमें चलेगा। और कोई फीमेल है, अगर हस्बैंड चाहता है कि नहीं, मेरे परिवार का जो देखभाल है पूरा वो फीमेल करे, और उसका नाम, सिर्फ नाम लिखती है वो सामने वाली, अगर उसकी पार्टनर सिर्फ नाम लिखती है, कंचन लिखे या ऐश्वर्या लिखे, तो वो अपने बारे में पहले सोचेगी, अपने टर्म्स कंडीशन के हिसाब से पहले सोचेगा इंसान, अपने हिसाब से ही चलेगा वो। क्योंकि पहले से ही वो अकेला रहा है, शादी के पहले से ही वो बंधन नहीं रखा है। तो जब बंधन नहीं रखा है, तो बाद में भी वो बंधन नहीं रखेगा इंसान। तो सिर्फ नाम लिखना जो है ना, वो मतलब सरनेम अवॉइड करना नहीं है। वो ये दिखाता है कि मैं, मतलब रिश्तों में पूरी तरह शामिल नहीं हूं, मैं रिश्तों से मैं भगता हूं, वो दिखता है इसमें। सिर्फ एक सिग्नेचर फॉर्मेशन से आप ये चीज समझ सकते हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा नहीं निभाएगा, फैमिली के एक्सेप्टेंस, फैमिली को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसकी अपब्रिंगिंग में ये फीमेल को कैसा देखता है। अगर सरनेम नहीं लिख रहा है ना, तो इन लोग फीमेल को भी उतने अच्छे नजर से नहीं देखेंगे। इनके लिए कुछ नहीं है ये मैं, इन लोग खुद में, इन लोग बोलेंगे मैं पुष्पा हूं मैं, इन लोग पुष्पा टाइप के होते हैं। अगर सिर्फ नाम, आप लोग में से कौन सिर्फ नाम लिखता है सिग्नेचर में? कोई है आप लोगों में? राघव जी, आप नाम लिखते हो कि सरनेम भी लिखते हो? नहीं सर, मेरा दोनों होता है, राघव आनंद पूरा। राघव आनंद दोनों रहता है आपका, ठीक है। तो अगर कोई सिर्फ नाम लिखता है ना, तो वो अपने आप को समझ सके, अगर यहाँ नहीं बोलना चाहते हैं तो भी, कि वो थोड़े से फैमिली से इमोशनली डिटैच रहते हैं, या तो वो हमेशा हॉस्टल में पड़े हैं, वो हो सकता है फैमिली से उतना अटैच नहीं रहते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं परिवार साथ में नहीं रहता है, हो सकता है उनके मदर फादर सब साथ में रहते हो, लेकिन मैं इमोशनल अटैचमेंट की बात कर रहा हूं, वो सेवा भी करेंगे, सब कुछ करेगा इंसान। आप वहां पे लोग गलत समझ लेते हैं कि अरे ऐसा कैसे बोल रहा है इंसान, लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म में बोल रहा हूं कि इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। वो सेवा करेंगे, सबको साथ में रखेंगे, ऐसा नहीं है कि साथ में नहीं रखेंगे, लेकिन इनके जो माइंड थॉट प्रोसेस में जो है ना, वो नहीं रहता इनका। तो अगर कोई पार्टनर चाहता है कि मुझे बंदा वैसा चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, परिवार को लेके चले, तो उनका नाम और सरनेम दोनों होना चाहिए। प्रीति जी, कुछ ठीक लग रहा है आपको? प्रीति जी है? ऐसे बहुत सारी चीज हम लोग सिग्नेचर में देखते हैं। और यस सर, हूँ सर, काफी हम्म, कनेक्टेड है सर, जो भी आप वॉट एवर यू आर एक्सप्लेनिंग, ओके। बिकॉज हम तो दो बात से हैं आपके साथ। एंड मैंने अपना सिग्नेचर आपके सेशन के बाद चेंज किया है,
तो इसमें भी हम्म। बदलाव बहुत है। थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसका रिव्यू देख के दे दीजिएगा ताकि हम लोग बता सके। और थैंक्स, आप कनेक्ट होते हो। आपको बता दूं, ये प्रिंसिपल है और इनको फुर्सत नहीं है, लेकिन ये कोई मौका नहीं छोड़ते हैं कुछ नया सीखने का। आज भी इनको मतलब एक जो बोलते एक इच्छा है, वो इनको रहता है हमेशा। और धन्यवाद, आप आते हो। सरनेम लिखना क्यों जरूरी है? ये जबरदस्ती नहीं होता है, मैं जो बोल रहा हूँ जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट है। मतलब हम रिलेशनशिप की जिम्मेदारी समझ रहे हैं, चाहे वो मेल रहे चाहे फीमेल रहे। मतलब अगर हम मतलब मैं से अगर हम बनना है तो सिग्नेचर में सरनेम लिखना चाहिए, कम से कम शादी के बाद। जो इंसान नहीं लिखेगा उनका डाइवोर्स 1000% पक्का है, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन नहीं रहेगा। सर मेरा एक सवाल है। हाँ, बोलिए। मेरा ये सवाल है कि आपने बोला कि शादी के बाद सरनेम चेंज करना चाहिए, तो यह क्या कंपलसरी है कि फीमेल को ही करना है? मेल अपना सरनेम चेंज कर ले तब भी दोनों की बनेगी फिर? देखिए, मेल जो है ना, मेल को एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता है। फीमेल के लिए नई दुनिया मिलती है, सब कुछ नया होता है, नई सोच आती है, उनको उस चीज में एडजस्ट करना है। अब जो फीमेल है ना, अभी जैसे इसमें जो दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है क्या, ये ऐश्वर्या राय बच्चन। हम्म। इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, आप बोलेंगे मैं अमिताभ बच्चन की फैमिली से ही बात कर रहा हूं मैं, लेकिन क्योंकि आप लोग उनको उनके बारे में सुनते हो समझते हो, इसलिए मैं उनका एग्जाम्पल ले रहा हूं। ऐश्वर्या राय बच्चन, अभी ऐश्वर्या राय जो है, ये शादी के पहले थी, उसका हाँ। कनेक्शन किससे था, इमोशनली किससे कनेक्टेड थी वो? राय परिवार से थी। हाँ। यस। ठीक है। अब अगर वो बच्चन नहीं लिखेगी तो उसका इमोशनल कनेक्शन रहेगा क्या बच्चन परिवार से? हम्म। नहीं नो रहेगा। नो, नहीं रहेगा। नहीं हाँ। रहेगा। आजकल बहुत सारे जो है वो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, आप हाँ। लोग देखते हो बहुत सारे कि उन लोग लिखते हैं वैसा। तो हम्म। उसमें क्या हो रहा है कि सामने वाला अपने फैमिली से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फीमेल्स को अपने मदर फादर से अटैच नहीं होना है, हम्म। मैं वो कभी नहीं बोलूंगा कि वो आप वहां से डिटैच हो जाए, शादी के बाद उनको छोड़ दे। लेकिन आपका मतलब ऊपर वाले ने जो सिस्टम बनाया है या हमारे समाज ने जो सिस्टम बनाया है कि अगर फीमेल दूसरे घर में जा रही है तो उसका जो मतलब अपने घर को तो आबाद कर दिया उन्होंने, अब जो हाँ। नया घर है उसको आबाद करना है, तो अगर वो वहां का सरनेम लिखेगी तो हम्म। फिर वो वहां के एनर्जी से कनेक्ट होगी। अगर हाँ, वो तो मैं ये नहीं। पूछ रही हूँ कि हम्म। अगर जैसे अब जमाना बदल रहा है, कोई अगर घर जवाई बनता है तो उसको अपना सरनेम चेंज कर लेना चाहिए फिर? अगर सर देखिए, अब आपने एक बात बोला है, मैं थोड़ा सा और बोर करता हूं आप लोग को, ये हम लोग कोर्स का पार्ट होता है ये। सिग्नेचर चेंज सबको करना चाहिए शादी के बाद, ओके। क्योंकि अगर ये अमिताभ बच्चन है, अब ये अगर ऐसा बी लिखता है शादी के पहले, अब शादी के बाद में ये जो बी है, ये बी इसकी मदर है शादी के पहले, और ओके। शादी के बाद में ये बी हो जाती है इसकी वाइफ। ओके। अब अगर हस्बैंड ने अपना सरनेम में ये बी को चेंज नहीं किया हम्म। तो ये एनर्जी किसकी है, बताइए जरा। थोड़ा सा आप लोग को नहीं समझ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं मैं, ये बी की एनर्जी किसकी है अमिताभ के लिए शादी के पहले? मदर की। ये मदर की कैसी है, कैसा ये चाहता है अपने मदर को बिहेव करना, कैसा रिएक्शन चाहता है, वो ये बी बता रहा है। हम्म। अब अगर इसने ये बी चेंज नहीं किया तो शादी के बाद में इसकी वाइफ आएगी। हाँ। वाइफ कौन है अमिताभ बच्चन की? जया बच्चन। जया जया बच्चन। बच्चन। हाँ, तो अब ये बी जो है, बी जो बी की जो इंटेंसिटी है, जो एनर्जी है, अब ये अमिताभ बच्चन देखेंगे जया बच्चन को कि जैसा उनकी मदर करती है वो वैसा ही बिहेव करे। वो गरम खाना देती है तो वैसा ही दे, वो जैसे कपड़े पहनती है वैसे ही पहने, वो जैसे लोगों से बात करती है मेरी माँ, वैसा ही मेरी बीवी बात करे।
अब बताइए ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया में कहीं पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई मेल है, वो अब इनकी जो एनर्जी हो जाएगी ना, अपने वाइफ को मदर के हिसाब से तोलने की, कि तुम तो खाना अच्छा नहीं बनाती हो, मेरी मम्मी अच्छा खाना बनाती है। अब वो उन्होंने एक बॉम्ब फोड़ दिया, 1 महीना 2 महीने तक वो बॉम्ब चलते रहता है, वो जब तक दूसरी दिवाली का मतलब बॉम्ब नहीं फोड़ जाए। हाँ। तो वो होता है वो। तो इसलिए आप जो बात कर रहे हो कि देखिए, इनका ऑटोमेटिकली थोड़ा सा चेंज होता है, चेंज करने की बात नहीं है। इनका आप देखोगे ना, शादी के बाद थोड़ा चेंज होता है। अगर नहीं होता है ना, तो सामने वाला चाहेगा कि जिस फीमेल के साथ में वो रहे शादी के पहले, चाहे उनकी वो सिस्टर रहे, चाहे वो अपनी चाची क्या रहे, चाहे वो नानी क्या रहे, दादी क्या रहे, तो वो वैसा ही चाहेगा अपनी वाइफ के लिए भी। और सेम गोस विथ वाइफ ऑल्सो। अगर वाइफ बोलेगी, अभी कलकत्ता गया था मैं 3 दिन पहले एक फंक्शन के लिए, तो ट्रेन में ही मेरी जो बातें मैं करता हूं, तो कुछ लोग इतने इन्फ्लुएंस हुए, वो बोले कि आप ऐसा देखो वैसा देखो। उन्होंने अपनी बच्ची का साइन बुलाया, तो उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन जो उन्होंने नाम लिखा, वो शायद ईशिता जो था, इ, 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 इशिता इशिता अमित लिखा उन्होंने। और ये अमित कौन है? फादर होंगे। उनके फादर है। तो उनके फादर बोले कि अरे वाह, आपका भी नाम अमित और मेरा भी नाम अमित, ये इतना अच्छा कोइंसिडेंस है। तो उन्होंने अपनी बच्ची का दिया। ये बहुत बड़ी लॉयर है, बहुत बड़े ओहदे में है। मैंने बोला, शादीशुदा लाइफ में कोई इशू चालू है क्या? उन्होंने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छा है, बहुत ये है, बहुत वो है। उन्होंने अपनी बच्ची को फोन दिया कि मैं फोन लगाता हूं और आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि फादर को तो कुछ नहीं मालूम ना। हाँ। तो हाँ, तो जब उन्होंने फोन दिया, जब मैंने वो बच्ची से, जो इशिता है, उससे बात किया, मैंने बोला कि आप अमित क्यों लिख रहे हो? तो बोले कि शादी के पहले वही नाम था, आप कहाँ चेंज कराएंगे, क्या करेंगे? तो मैंने चेंज नहीं करी। और मैंने पूछा कि आप क्या फादर से ज्यादा अटैच्ड हो? बोली हाँ, मैं मदर से ज्यादा फादर से अटैच्ड हूं। और सरनेम इसलिए नहीं लिखी, नाम चेंज क्यों नहीं करी? क्योंकि उसको जरूरत नहीं महसूस हुई। और उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड से उनका दिक्कतें चालू है। अब क्यों दिक्कतें हैं? क्योंकि सिग्नेचर में दिख रहा है। उन्होंने अमित को अगर चेंज करेंगे, वो चाहे अपने हस्बैंड का नाम लगा दे, तो उसमें उनके क्लैशेस कम हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? मैं उनको जानता नहीं हूं, बस उनका सिग्नेचर देखा और उनसे कनेक्ट हुआ था। तो ये इसका मतलब ये है कि आप अगर सिग्नेचर चेंज करो शादी के बाद, मैं फीमेल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पूरी दुनिया उनके लिए नया जीवन मिलता है फीमेल को। हाँ। आप लोग मानते हो ये बात कि नहीं मानते हो? मैं ज्यादा तो नहीं बोल दे रहा हूं। नहीं नहीं, ठीक बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बोला सर, बिल्कुल सही। हाँ, तो अगर फीमेल, हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत ये लग जाएगा, हस्बैंड को पूछते हैं, हस्बैंड बोलते हैं रहने दो वही नाम, क्या दिक्कत है, कौन जाएगा, कौन चेंज कराएगा, पेपर में दो, बैंक में जाओ चेंज करो, जो चल रहा है चलने दो। तो वो चलने दीजिए, कुछ चेंज मत कीजिए। सिर्फ आप अपना जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना, उसमें आप कम से कम अपने नए परिवार का आप लिखना चालू करोगे, तो भी बहुत सारे चेंजेस आपको आएंगे। ये एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, तो एनर्जी से कनेक्ट करेंगे आप नए फैमिली के साथ में। अभी देखिए, ऐश्वर्या राय बच्चन, इसने किसको कनेक्टेड रखी है? अपने पहले परिवार को। और बच्चन को इसने नीचे ले आई, मतलब बच्चन नीचे है और मैं ऊपर हूं। हाँ। ये एक मतलब गूगल से मिला है, मुझे नहीं मालूम ये सही है गलत है, लेकिन जो गूगल से मिला है, आपको समझाने के लिए बस मैं बोल रहा हूं। तो इसमें ऐश्वर्या राय लिखी है, बच्चन बाद में आया है। मतलब ये इंसान दोनों परिवार का एनर्जी को करना पड़ेगा कनेक्ट। राय परिवार को भी ध्यान देना पड़ेगा और बच्चन को भी देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी कौन से परिवार की हो गई है? राय परिवार को भी देख रहे हैं ये, और बच्चन को भी देखना पड़ेगा। तो इनके पैसे कहां कहां लगेंगे? अपनी मदर को भी देगी
और सास के भी, मतलब कुछ ना कुछ जो है दोनों जगह इनको जो कमाएगी दोनों जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम्म। वो इसमें दिख रहा है, और दोनों जगह जिम्मेदारी भी रहेगी। अगर दोनों जगह शादी है तो ये कहाँ जाएगी, राय केस में जाएगी कि बच्चन केस में जाएगी? अगर श्वेता बच्चन के श्वेता नंदा है ना, सरनेम क्या है श्वेता का? हाँ, नंदा। श्वेता नंदा के बेटे की शादी है, और उसी समय इनके चाचा मामा की शादी है, उनके बच्चों की। तो ये बोलेगी नहीं, मेरी माँ को ज्यादा जरूरत है तो मैं अपने मदर के यहाँ जाऊंगी, यहाँ पे तो सब लोग हैं। तो बच्चन परिवार की शादी में ये शायद नहीं जाएगी, या एक दिन के लिए जाएगी, लेकिन पूरा कंसंट्रेशन राय परिवार में रहेगा। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर में दिख रहा है ये इंपॉर्टेंस अपने परिवार को ज्यादा दे रही है। मैं अगेन बोल रहा हूं, गलत नहीं है, एज अ फीमेल अगर आप लोग बोलेंगे मैं गलत सिखा रहा हूं मैं, लेकिन आपका ये भी इंपॉर्टेंस है कि आप अपने जो नई एनर्जी है नए परिवार को अगर आप दोगे, तो क्योंकि आपके वजह से उनकी जिंदगी आगे बढ़ने वाली है, उनकी दुनिया। तो वो सिग्नेचर में अगर आप अलाइन करो तो ये बहुत अच्छा, मतलब झगड़े कम होंगे। अभी हम यहाँ पे आए हैं रिलेशनशिप इश्यूज के लिए। कौन अपना पहले का सरनेम लिखता है? कोई है? कोई बताना चाहेगा कि चुपचाप सब सुन रहे हैं? सर मी। सर मैं पहले का अच्छा। सरनेम सरनेम लिखती पूरा नहीं लिखती हूँ, बट ओनली हम्म। इनिशियल लिखती हूँ जी। पूरा अच्छा, नहीं लिखती हूँ, जी तो लिखती हूँ बस। आप कनेक्टेड थे बहुत? Added। अभी भी हूँ सर, हम्म। क्योंकि ठीक है। हम दो ही सिस्टर्स हैं और मुझे हाँ हाँ। कनेक्टेड रहना ही है, तो इसलिए हम्म। मुझे वो जी लिखती हूँ अभी भी। हम्म। ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा और थैंक आगे यू। होने के पहले, ठीक है, थैंक्स आपको, आपने शेयर किया प्लेटफॉर्म में। और हम लोग अभी बात करेंगे जो 14 फेब के लिए भी करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग क्यों जुड़े हैं। क्योंकि मैं जुड़ा हूं सिग्नेचर एनालिसिस के कोर्स के लिए, और आप जुड़े थे रिलेशनशिप के लिए, इसलिए मैंने सिग्नेचर और रिलेशनशिप को क्लब कर दिया था कि दोनों को आपका भी पर्पस सॉल्व हो जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको पूरी यूट्यूब में नहीं मिलता है, जिसके लिए हम लोग पैसे लेते हैं। 5 से 6 हज़ार रुपये हम कंसल्टेशन फीस लेते हैं, जो आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो थैंक्स, आप यहाँ पे जुड़े हो। अभी मेरे ख्याल से 15-20 मिनट और आपको रहना है। अगर आप रहोगे तो खाना है, सब खा के आए, पानी लेना है पानी पी लीजिए आप लोग, क्योंकि जानकारी अभी और मैं देने वाला हूं आप लोग को मैं। और आप लोग को जिसको भी करेक्शन करवाना है या देखना है पूछना है, तो हम लोग वो भी लास्ट में पूछेंगे। देखिए, हमारा सिग्नेचर एनालिसिस का कोर्स चालू हो रहा है नेक्स्ट वीक से। मोस्ट ऑफली हम लोग मंडे से करेंगे चालू, नेक्स्ट मंडे से। तो उसमें आपको पूरा, मतलब ये फुल कोर्स है सिग्नेचर का, इसमें कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है, करीब 18 डेज का कोर्स है ये। और क्या होता है, क्या डिजाइन है, जैसे हमने एक टॉपिक के ऊपर बात किया है आज, अगर कोशिश किया है बात करने की, ऐसे हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स में बात करते हैं और पूरा केस स्टडीज लेते हैं। हर चीज हम लोग ट्राई करते हैं समझाने की, बात करने की। तो आज प्रपोजल डे है, तो मैं आप लोगों को, जो भी लोग जुड़े हैं, उनको प्रपोज करना चाहूंगा कि अगर आप लोग ये साइंस को सीखना चाहते हैं, आप जो भी मोडेलिटी में हो, आप लोग जहाँ से भी हो, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आएगा, आप लोग सीख सकते हैं ये कोर्स को। और सिग्नेचर पैटर्न को ठीक करके आप अपनी जिंदगी का, रिलेशनशिप का जो पैटर्न है उसको आप ठीक कर सकते हो, और ये आपके हाथों में है। जो अभी एक जन बोल रहे थे ना कि हमारे हाथ में नहीं है, अब किस्मत है, किस्मत ने हमको ऐसा पार्टनर दे दिया है। तो ये किस्मत को चेंज करने की जो चाबी है, जो ताकत है, वो आप में है। तो आप लोग कर सकते हो ये। अगर मैं बात करूं न्यूमरो मैजिक टीम की, तो हम लोग 3 जन हैं। मैं हूं, प्रीति जी है, चारू जी है। तो ये दोनों के, मतलब अपने अपनी फील्ड में ये माहिर है। प्रीति जी टैरो में एक्सपर्ट है, रेकी करती है, हीलिंग इंडस्ट्री में बहुत इनका नाम है। चारुहंसी मैम है, इनका भी कोर्स चालू है, नंबर्स का कोर्स कर रही है, मतलब न्यूमरोलॉजी सिखाती है। इनका भी बैच चालू है, अभी शुरू किया इन्होंने 2 हफ्ते पहले। तो ये पूरा सिखाती है, वास्तु भी सिखाती है, नेम न्यूमरोलॉजी कोर्स आने वाला है इनका। मैं खुद जो बाकी चीजें भी मैं करता हूँ, आपको बताया मैंने।
अंकिता मैम है हमारे यहाँ, निशा जी है और ममता जी है। तो ये तीनों अपने अपने फील्ड में माहिर है। हम लोग एक्सपर्ट्स जो है उन्हीं को अपने पैनल में लाते हैं। जो एनर्जीज हम लोग छह जो है, एनर्जी शायद कनेक्ट हुई है हमारी, इसलिए हम लोग साथ में जुड़े हैं। वॉच एनालिसिस ममता जी लेती है। तो ये एक बार आप जुड़े होगे हमारे साथ में, तो ये सभी कोर्सेस आप धीरे धीरे कर सकते हो। और एक वार्निंग दे दूं मैं, जो भी हमारे साथ जुड़ता है ना, तो वो एक कोर्स नहीं करता है, वो मल्टीपल कोर्स करता है। क्यों राजेंद्र जी, कुछ यस बोलना सर, यस चाहेंगे? सर। जी सर, जी सर। एक बार जुड़ने के बाद फिर आदमी को ऐसा होता है कि भाई मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। लेकिन फिर को अपने टाइम के हिसाब से वो करता है, आगे पीछे कर लेता है, मगर कैसा हमारा पढ़ाने में आप लोग को समझ में आता है कि कैसे क्या है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट, एकदम सीधे दिमाग में घुसता है सर आपका कोर्स। अच्छा, सीधे दिमाग में घुसता है। ठीक है। ये बस एक छोटा सा कुछ टॉपिक लिखा है ये, अदरवाइज इससे हम बहुत आगे जाते हैं कि इसमें हम पूरा मूड स्विंग पकड़ना है, इमोशनल कनेक्ट कैसा होता है, लाइफ में सपोर्ट कैसे मिलेगा, हेल्थ इश्यूज भी देख लेते हैं। अलग अलग फॉर्मेशन जो है, करीब 30-40 टाइप के सिग्नेचर जो होते हैं वो हम देख लेते हैं। पैसा, हैप्पीनेस कैसे मिलेगा, कहाँ क्या, सिग्नेचर कैसा करने से क्या होता है, प्लैनेट्स के थ्रू रेमेडी कैसी होती है इसमें सिग्नेचर में, ये पूरा हम लोग कोर्स पूरा का पूरा ही देखते हैं। और विनोद जी एक बार आप म्यूट कर लीजिए। तो बाकी सब है कि व्हाट्सएप पे मिल जाता है आपको, कोर्स आप रिपीट कर सकते हो, पीडीएफ मिलता है, रिकॉर्डिंग मिलता है आपको, सब कुछ है। और सबसे मेन बात हम ये मानते हैं, क्योंकि हमने ये फेस किया था कि कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी, मतलब बाकी जगह क्या होता है, हमने भी किया है कि कोर्स हो जाता है उसके बाद वो छोड़ देते हैं, समुद्र में छोड़ देते हैं कि तुमको जो करना है करो। लेकिन प्रॉब्लम आती है बाद में, जब कोई नया सिग्नेचर आता है तो आपको अगर गाइड करना है किसी को, तो कैसे करेंगे? उस समय हम लोग की टीम जो है, हम लोग सब साथ में रहते हैं। आप कभी भी हमको अगर पूछोगे तो हम लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। ये है हमारा कोर्स, जो प्रपोजल डे का जो प्रपोजल है हमारा, सिग्नेचर एनालिसिस का 6500 का जो कोर्स है, लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। ये आप इसको सेव कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है तो। 16 फेब से हम लोग करेंगे, 18 सेशंस होंगे, इवनिंग बैच रहेगा। तो इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग सिग्नेचर के लिए और देखते हैं और क्या क्या रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं। सर कोई मुझे एक कुछ बात पूछनी है। हम्म। मुझे ये पूछना है कि आपने बोला जो 18 डेज का कोर्स है, तो इसमें हमें वीडियोस मिलेंगे या आप लाइव क्लास लेंगे हमारी? इसमें हम लाइव क्लासेस लेते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, क्योंकि और उस उसकी समय रिकॉर्डिंग? आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हाँ बाद जी, में सुन सकते हो। ठीक है, ठीक, ओके। हाँ हाँ, ये लाइव रहेगा पूरा, आप लोग और जो भी करोगे तो लाइव रहता हो। टाइम वैसे थोड़ा हाँ, अंदाजा के हिसाब से क्या रहेगा? टाइम नॉर्मली जो है, देखिए हम लोग की बाकी अगर शेड्यूल देखेंगे तो 8 to 9 हो सकता है, या उसके बाद में रखना है तो उसके बाद में हो सकता है, लेकिन नहीं नहीं, इवनिंग बहुत टाइम ही ज्यादा। रहेगा। हाँ, 8 to 9 ठीक है सर, ओके। 8 to 9 का ही टाइम रह पाएगा वो। हफ्ते में 2 दिन रहेगा वो, तो करीब आपको 45 डेज में वो कंप्लीट हो जाता है। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आपको 1000 रुपीज दे के भी रजिस्टर कर सकते हैं अगर ये कोर्स करना है तो। बाकी पेमेंट आप हफ्ते भर में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और कुछ पूछना चाहता है इसके बारे में? ये इतने सारे कोर्सेज हमारे एस्ट्रोलॉजी के हैं, लोचो न्यूमरोलॉजी है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, रीकी, टैरो, वैदिक न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी का कोर्स अभी हम अप्रैल से चालू कर रहे हैं, सिग्नेचर एनालिसिस जो अभी हम बात किए, मेडिकल न्यूमरोलॉजी है, वास्तु रेमेडी है, और वॉच एनालिसिस। ये कोर्सेज कुछ हमारे हैं जो हम लोग चलाते हैं। और भी कुछ कोर्सेज, नए कोर्सेज हम लोग ऐड करेंगे अभी कुछ दिन में। ठीक है। इसमें चलिए, किसी का सिग्नेचर बोल रहे थे ना आप, पहले वो ले लेते हैं। कौन बोल रहे थे ना, पूछ रहे थे कोई? कोई है जिसको कुछ पूछना है, जो अभी तक इसमें आया नहीं है? किसी को लेना है?
वन प्लस में थे ना, या राघव जी है? হ্যাঁ স্যার, আমি বলছিলাম ওই हाँ আমার हाँ। হাজবেন্ডের ফুল নেম ও সিগনেচার করে, মানে ওর নাম অনিরুদ্ধ দে, ও সিগনেচার করে এ ডট ডিই। তো সেক্ষেত্রে মানে মাঝখানে কোনো স্পেস থাকে না বা কিছু, মানে এটা কি প্রচন্ড ইগোয়েস্টিক জায়গাটাকে রিপ্রেজেন্ট করে? नहीं, ये ऐसा लिखते हैं क्या, A.DE? না না, এটাকে গোল করে ও ডিই করে দেয়, মানে একদম টানা, মানে কন্টিনিউ হয়, এ ডিই কন্টিনিউ চলে। अच्छा, ये হ্যাঁ इस হ্যাঁ, टाइप का। এই টাইপের, কিন্তু ডিটা একটু সাইডে সরে যায়। अच्छा, হ্যাঁ, तो ए, ये ওটা ওটা গোল হয়, মানে ওই এর দাঁড়িটা গোল হয়ে স্যার ডিই पर- হয়ে যাবে। মানে অ্যাট দ্য अच्छा, রেট সাইনটা এরকম হয় স্যার, ওটা অ্যাট দ্য রেটটা এটা বড় হয়ে ডিই হয়ে যায়। ठीक है, मतलब ऐसा लिखते हैं ना ये। ठीक है। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রকম টাইপের হয়। आपको पूछना क्या है? ইগোয়েস্টিক এরকম মনে হয়। আর আমার সিগনেচারটা স্যার, আমার সারনেম বিয়ের আগে ছিল মান্না, বিয়ের পরে हम्म ডি দে। তো দুটোই আমি করি, সেক্ষেত্রে মানে এটা এটা কি রিলেশনের প্রবলেম थोड़ा तो তৈরি করে? आप थोड़ा हिंदी में बोलिए ताकि बाकी लोग को भी समझ में आएगा, वरना कंप्लेन करेंगे फिर। मेरा मैरिज के बिफोर में मेरा जो टाइटल था तो वो था मन्ना, और हम्म। मैरिज का आफ्टर मेरा टाइटल है दे। तो मैं ठीक है। मन्ना दे टोटलटा ही लिखता हूँ। तो इसीलिए क्या दिक्कत होता है रिश्ते में? अच्छा, तो देखिए, अब आप ही बताइए, आपके क्या मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं? हाँ, प्रचंड झमेला है हाँ सर। हाँ, तो अभी देखिए, जो हमने पॉइंट्स देखा, राघव जी देखा आपने? मैं इनको जानता नहीं हूं, आपको जानता हो क्या मैं? नहीं सर, नहीं सर। हाँ, तो जो हमने अभी बात किया, वो चीज इनके ये फेस कर रहे हैं। अब ये जो लिखती है, ये ऐश्वर्या राय बच्चन लिखती है। ठीक है, इन्होंने अपना नाम लिखा, उसके बाद इनका जो पेरेंटल सरनेम है वो लिखा उन्होंने, और उसके बाद में ये अच्छी बात है, ये नया वाला सरनेम भी लिख रही है, जो शादी के बाद वाला है। लेकिन अब कैसे लिख रहे हैं वो डिपेंड करेगा, अगर कैसे क्या लिख रहे हैं। आप ग्रुप में हो क्या, आप लोग सब लोग ग्रुप में हो? नो सर, नो सर। अच्छा, राघव जी आप तो होंगे ना ग्रुप में, कि नहीं, निकल गए थे? नहीं पता नहीं, मैं मतलब हाँ मे भी शायद बहुत टाइम की बात थी, ये बहुत पहले की बात है आई थिंक। अभी रिसेंट में अच्छा तो अच्छा। नहीं हूँ। आप अच्छा डाल अच्छा। देना। और नहीं, ठीक है, मैं इसमें एक बार वो डाल देता हूँ मैं, ताकि आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, मैं ग्रुप का इंफॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। दिक्कत क्या आ रही है? आपका नाम बताइए, मेरे को नाम ही नहीं मालूम, मैं वो वन प्लस ही देख रहा हूँ मैं। मैडम? मेरा नाम सर लाबोनी मान्ना दे है। लाबोनी मन्ना डे, ठीक है। तो एल आप कैसे लिखते हो, अच्छे से लिखते हो क्या? हाँ 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 हाँ। अच्छा, क्या लिखते हो आप, एल? LABA। अच्छा, आप पूरा नाम लिख रहे हो? हाँ हाँ, पूरा नाम लिखता हूँ। अच्छा, आप पूरा नाम लिखते हो, और हस्बैंड पूरा नाम नहीं लिखते, ए लिखते सिर्फ? नहीं 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 नहीं, वो जस्ट ADE लिखता है। डॉट नहीं देते हैं क्या वो? হ্যাঁ, A.DE মানে ওই এট দ্য রেট টাইপের সাইন করে ডিই করে দেয়। अच्छा, एट द रेट ए। মানে ওই রকম ঘুরি। স্যার আমি এখানে ছবিটা পাঠাতে পারছি না, মানে এটাকে জাস্ট এমন গোল করে ডট ডিই এরকম করে দিল। ठीक है, मैं आपको आप ये लिंक भेज रहा हूँ। एक बार ही मैम स्क्रीन पे लिख भी सकती है, एक बार वो पेन का यूज करके मैम अपने हस्बैंड कैसे का कैसे लिखते हैं मेरे को मालूम नहीं है। स्क्रीन पे मैम लिख भी सकती है पेन का यूज करके। ग्रुप में डाल सकते हैं? नहीं, तो ग्रुप में तो नहीं अभी है। हाँ। हाँ, मैं ग्रुप ग्रुप में भेज रहा हूँ, मैं लिंक भेज रहा हूँ मैं। ग्रुप ओपन कर दे रहा हूँ मैं, ग्रुप में डाल दीजिएगा, एक मिनट, थोड़ा सा वो समझ में आ जाएगा। आप लोग में से कोई समझ पा रहे हैं? হ্যাঁ স্যার, এইরকম এই লেখাটা কি শো হচ্ছে? আমি তাহলে এখানটায় লিখতে পারবো এই লেখাটা, যেটা এটা শো हाँ হচ্ছে हाँ কি? हाँ 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 हाँ, আচ্ছা আচ্ছা हो আচ্ছা, रहा है, এইটা शो हो আমি रहा ডিলিট है, করে। लिखिए। হ্যাঁ হ্যাঁ, हम्म। এটা আমি ডিলিট করে আমি করে দিচ্ছি। তাহলে ডিলিটটা কি করে হবে?
হ্যাঁ, হুম ঠিক হুম আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হুম। हाँ मैम लिखिए, এখানে शो দিদি तो আমি हो আমি रहा है, এখানে, হ্যাঁ, लिखिए। बंगाली। এরকম दिखाई করে दे দিয়ে रहा है, लिखिए। এরকম টাইপের লেখে আমার হাজবেন্ড। এখানটা একটা পুটকি থাকে। अच्छा, अच्छा। আর আমি যেটা করি স্যার, हम्म। সেটা হচ্ছে জাস্ট এরকম মানে একদম পুরো সিম্পল ভাবে যেটা মানে আমার নাম লিখে আর এরকম তারপরে স্পেস দিয়ে, মানে এটা পরে পুরোটা কমপ্লিট এরকম মানে একই লাইনে থাকে, একটু গ্যাপ গ্যাপ দিয়ে থাকে। ठीक আছে, हाँ, हाँ। হুম হুম হুম। ठीक, ठीक, ठीक है। इनका ये इनका है सिग्नेचर, और वो उनके हस्बैंड का है। तो देखिए, হুম। इसमें तो ये दिख रहा है कि हस्बैंड थोड़े से, मतलब आप हार्ट से क्लियर हो, आप जो है बता देते हो, और हस्बैंड हम्म। जो है छुपाने की आदत हो सकती है। उनको छुपाने का थोड़ा सा सर। एक रहता है वो, हाँ। हाँ, वो छुपाने का है वो। लेकिन आपका, अगर आप ऐसे ही लिखते हो तो आप तो ठीक लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप खुश भी दिख रहे हो, खुश है आप लाइफ में, अपने आप से तो खुश है आप। হ্যাঁ, मैं रिलेशनशिप मूड में से इशू है। खुश हूँ बट हम्म। मैंने मैरिड लाइफ थोड़ा दिक्कत चल रहा है। मेरा जो फैमिली हाँ, है मुझको ठीक से एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा है। हाँ, तो उस, अगर नहीं हो पा रहा है तो एक बार कुछ दिन, अगर आप कोर्स करोगे तो पूरा ही मालूम पड़ेगा आपको, अगर आप कोर्स कर पाएंगे तो। लेकिन जो आप, वो जो बीच का जो आप लिख रहे हो अपने फादर का, हम्म जो आप मदर साइड का जो सरनेम लिख रहे हैं ना, एक हम्म। बार आप कहीं चेंज मत कीजिए, सिर्फ वो लिखिए आप। अच्छा। आप 108 बार है या 50 टाइम्स है, आप सिर्फ अपना नाम, या तो अगर आपको ये नहीं लिखना है तो अपना नाम और हस्बैंड का नाम, वो अच्छा लिखिए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, और जो हस्बैंड है वो आपके, मेरा आप जो मेरा लिख रहे हो, मेरा नाम पहला आएगा, उसका नाम बाद में आएगा, या आपका उसका नाम पहले नाम। लिखना है, आपका नाम पहले, उनका नाम बाद में, लेकिन बीच में गैप थोड़ा सा देना है। अच्छा हाँ, वो लिखना चालू करिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा आपको, एनर्जी कनेक्ट होगी वो। और जो ये लिख ठीक रहे है। हैं ए, इनको मतलब अगर ये गोल कर रहे हैं ना, हम्म। तो इनके काम बहुत स्लो होते हैं क्या? वो तो एडवोकेट है ना सर, उसका तो अप डाउन चलता है। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो मैं नेक्स्ट वही पूछने वाला था, क्योंकि इन केस में दिख रहा है कि इनका, मतलब या तो एडवोकेट का काम है, या तो कुछ वो जासूसी का काम हो सकता है, या फाइनेंस हाँ का काम होगा। एडवोकेट, हाँ हम्म। एडवोकेटेड इत्यादि हाँ, सर। तो एडवोकेट है तो ये ठीक है, इनको छुपाना ही पड़ेगा ये। देखिए, अब इनके सरनेम, इनके नाम में भी दिख रहा है, ये सिर्फ ए लिख रहे हैं, हम्म। आगे कुछ नहीं लिख रहे हैं, मतलब इनको अपने नेक्स्ट मूव को छुपाना पड़ता है। लेकिन अच्छा लेकिन आप जो है ना, आप दुनिया से मिलना चाहते हो, ये उतना मिलेंगे नहीं, ये बोलेंगे नहीं, जो मेरे पहचान के है ना, ये उन्हीं पे विश्वास करेंगे, ये सब पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, ऐसा कुछ है। मैं कभी कभी मुझ पे भी वो शक कर लेता है कि उसका माने होता है कि वो सोचता है कि मैं उसको छोड़ के वापस मेरा फैमिली के पास चला जाऊंगा। ये सब उसका ध्यान में आता है सर। हाँ, तो वो चीज थोड़ा सा, इनको विश्वास की थोड़ी कमी रहती है। वो एक दिख रहा है इसमें। ठीक है, आप तो वो कम से कम इनका नाम लिखिए पूरा। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि इनको अगर हम बोलेंगे पूरा नाम लिखो तो गलत, इनके प्रोफेशन के हिसाब से गलत हो जाएगा। क्योंकि वकील का काम है अपने मूव को वो रखना, आखिरी में जज के सामने पेश करना है, पूरा रिसर्च वर्क करेंगे, पूरा समझ के लेंगे वो। लेकिन दुनिया से थोड़ा कटा कटा रहेंगे, ये दुनिया से, मतलब नहीं जाएंगे सामने। रिलेशनशिप में हम्म। इश्यूज तो रहेंगे, क्योंकि ये अपने काम में ज्यादा फोकस करेंगे। हाँ सर, ये तो होता है। इनको काम से ज्यादा, मतलब इनकी फर्स्ट वाइफ जो वो है ना, काम से इनका ज्यादा काम है। लगाव है मैंने। हाँ, वो फैमिली से उसका वो बोल दिया कि तुम संभाल लो দিয়ে ওর মানে ফ্যামিলি ও ভুলে যায়, ও সারাক্ষণ আর কি কাজ নিয়ে ব্যস্ত। हाँ, 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 तो वही बोल रहा हूँ, इनके लिए पहली वाइफ इनका काम है। अभी देखिए हाँ पूनम हाँ। जी, अभी सिग्नेचर अगर ये देख लेती पहले, तो इनको वो हिसाब से एडजस्ट करती थी कि नहीं, मेरा जो होने वाला पति है उसके लिए पहला प्यार उसका काम है।
तो मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे जिम्मेदारी लेना है, अगर हम पहले माइंडसेट कर लेते तो बाद में दिक्कतें नहीं आती। क्योंकि इनको ओपन होने का, ये बोलेंगे कि बात करो, हम्म। ये बोले कि बात करो, वो बात ही नहीं करेंगे। तो वो दिक्कत होगा। आप लोग दोनों में से बात कौन करता ज्यादा? सर मैं बात बहुत करता हूँ, वो चुप रहता था। हाँ। मैं अगर हाँ। झगड़ता भी हूँ तो वो गुस्सा होके वो बाहर निकल जाता है, बोलता है हम्म। दुनिया का इतना चाप लेकर मैं फैमिली का चाप नहीं ले सकता हूँ। हाँ। हाँ। तो वो नहीं लेना है, इसलिए अपने आप को वो, मतलब देखिए आखिरी में DE लिख रहे हैं ना, वो उसमें हाँ परेशान एक्चुअली। अगर अगर है ना, ये कोर्स का पार्ट है, इनको बस अगर आप बोल ये करेंगे नहीं, लेकिन जो D है ना, उसको अलग से हम्म, लिखने बोलिए। क्योंकि हो क्या रहा है, ये इनकी मदर का इंटरफेरेंस बहुत था शायद हाँ इनके हाँ बचपन में। अभी भी है मैंने जो डिसीजन मेरा सासू माँ से डिस्कस करके लेता है, बा मेरा और फैमिली का जो मेंबर है उसी अभी अभी मेंबर के देखिए, साथ। हाँ देखिए आप लोग सब देखिए, हमने सिर्फ एक का सिग्नेचर देखा और उनके मदर के बारे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जादू देखिए एक सिग्नेचर का, मतलब सिग्नेचर से आप उनकी दुनिया में जो जो लोग हैं उसके बारे में मतलब विजय लक्ष्मी जी, राजेंद्र जी, यस सर। देख पा रहे हैं आप लोग? और कुछ आप लोग को समझ में आ रहा है बोलने के लिए? और क्या बोलना है? सर जो मुझे एक फर्स्ट ही समझा, जैसे इन्होंने भी बोला कि ए के ऊपर राउंड है तो वो शेल में है, इसलिए वो अपने शेल से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, सीक्रेट में हाँ। हाँ। सीक्रेसी बहुत मेंटेन रहता है। हम्म। हम्म। शेल पसंद नहीं कर रहे किसी को शेल में आने के लिए, इसलिए उनका इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन फैमिली के तरफ, फैमिली का कुछ इन्वॉल्वमेंट दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो सिंगल ए लिख रहा है, बाकी उनके नेम का अदर लेटर्स नहीं 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 है। नहीं, वो डी भी लिख रहे हैं ना, इसी में डी भी बना रहे हैं। सर ओवरलैपिंग हो रहा है तो वो डी क्लैशेस क्रिएट कर रहा है। हाँ, डी गैप ओवरलैपिंग। में है सर, गैप नहीं में वो है सर थोड़ा। थोड़ा गैप होकर उसमें डॉट डॉट देता है। ओवर ओवर राइट नहीं करता। मैंने अच्छा, एक वर्ड के ठीक है। ऊपर दूसरा वर्ड नहीं आता है। अच्छा, दूसरा वर्ड नहीं आता है, अलग रहते हो, ठीक है, लेकिन डॉट दे रहे हो। हाँ डॉट देता है। तो डॉट देना मतलब वो सामने वाले से दीवार खड़ी कर रहे हैं, मतलब ये हर एक की इसमें दीवार है, खुद में भी दीवार, माँ बाप के इसमें भी दीवार खड़ी कर रहा है वो, वाइफ से भी दीवार खड़ी कर रहा है वो इंसान एक दीवार के हिसाब से बात करता है, वो कनेक्शन नहीं कर पाएगा ये। हाँ हाँ हाँ, वो उसका उसका अलग ही दुनिया है, वो उसमें अलग तरह हाँ। तरीके से हाँ। रहता है। उसको जो पसंद है वो करता है। वो माने डिसीजन मुझसे है तो माने बात करता है, बट फाइनल डिसीजन वो ही लेता है। हाँ, तो फिर उसका उनका जो डॉट है ना, बस वो डॉट बोलिए हटा देंगे वो। ओके सर, ओके सर। अगर वो हटा पाए तो उनको बोलिए डॉट हटाने के लिए, क्योंकि डॉट हटाने से आप लोग के रिलेशनशिप में जो है वो अगर मैं ये जैसे इसमें हम लोग वो क्या बोलते हैं ना, दिवाली में अनार, अनार खिल जाएंगे आपके रिलेशनशिप में, ये डॉट हट जाएगा तो। ओके सर। हाँ, तो वो हो जाएगा। एक डॉट हटाने, देखिए हम लोग तो बात करते हैं स्ट्रोक के लिए, लेकिन ये एक डॉट भी कितना बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जीवन में। अब ये इन्होंने बनाया, इनको इनके वाइफ से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इनके थॉट प्रोसेस में वो चीज है, इसलिए वो बना रहे हैं। तो इनकी वाइफ में कोई दिक्कत है वैसा कुछ भी नहीं है, और इनमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले इनके ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसकी वजह से वो डॉट बन गया है। और वो डॉट में जो है मतलब अपने आप को सब जगह से अलूफ रखना इंसान रखता है, लेकिन पैसे के मामले में बहुत अच्छे होंगे ये, पैसे का हाँ सर, हिसाब किताब तो रखते होंगे अच्छे से। ना पैसा का हिसाब किताब वो मेरे से पूरा माने पूरा जिम्मेदारी पैसा फैमिली पूरा मेरा ऊपर ही है। माने हाँ।
ওই দিক থেকে কোনো প্রবলেম নেই স্যার, কিন্তু ওই প্রবলেমটা হচ্ছে যে हाँ, কিছু पैसे ক্ষেত্রে। के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ठीक है, तो হ্যাঁ। डॉट हटाने बोल दीजिए। अगर डॉट हटा देंगे वो, तो आप लोग जो है मतलब अभी कितने बच्चे हैं? एक सर हाँ 2.5-4 हाँ, होगा। हाँ तो 5-7 बच्चे और हो जाएंगे। नहीं सर, एक को संभाल नहीं पा रहा हूँ और सर नहीं, मुझे ठीक है, एक डॉट बात डॉट हटा पूछनी दीजिए। है। हाँ हाँ, बोलिए। मुझे ये पूछना है कि जैसे मेरा नाम है पूनम शर्मा, मेरे को इतना लंबा नाम लिखना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आप, और जबकि आप कहते हैं कि शॉर्ट नहीं लिखना, पूरा नाम नहीं लिखोगे तो इट्स नॉट ए गुड थिंग। तो इतने लंबे लंबे नाम हम्म। लिखना, मैं जब कहीं पर साइन करती हूँ मुझे लगता है मैं ऐसे लिख रही हूँ। तो उसका कोई सोल्यूशन हाँ है हाँ, फिर? देखिए, आप साइन छोटे में करिए, लेकिन आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। आप प्रैक्टिस करिए ना अपना अलग से, किसी को दिखाने की मतलब जरूरत नहीं है। नो, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जहाँ मुझे साइन करना है वहां पर मैं छोटे साइन करूँ? वहां पे आपको और जो करना है करिए, लेकिन आप देखिए, आप जो ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो चीज का एनर्जी, वो थॉट प्रोसेस आपका बन जाएगा। आप हाँ, पर सिग्नेचर मुझे अगर बाई चांस आप एक बार करते हो हफ्ते में, हम्म, और आप अगर डेली के 50 टाइम्स 100 टाइम्स आप प्रैक्टिस करोगे, नहीं, तो पर मुझे किसकी पूरा नाम इंटेंस मुझे इतना लंबा नाम लिखना पसंद ही नहीं है, तो मैं इसकी प्रैक्टिस क्यों करूंगी? प्रैक्टिस इसलिए करना है अगर आपको कुछ दिक्कतें हैं तो। अगर लाइफ में दिक्कतें आ रही है, तो आप करोगे तो आपको चीजें मिलेगी। ये आप प्रैक्टिस सिग्नेचर की नहीं कर रहे हो, ये अफर्मेशन है। ये ठीक है। अफर्मेशन है, जो वो मरा 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 बोला था, मालूम है कौन था मरा मरा बोला था वो? हाँ हाँ, कोई था वो, मतलब हाँ, उसको उसको बोला था कि राम राम बोलो। রত্নাকর দস্যু, রত্নাকর দস্যু। वाल्मीकि जी। हाँ, तो ये अफर्मेशन है, आप यूनिवर्स को अफर्मेशन दे रहे हो कि मेरा ये ठीक हो, मेरा वो ठीक हो। आप सिग्नि क्योंकि थॉट प्रोसेस ठीक होगा। और आप जो जीवन है ना, वो थॉट प्रोसेस है। हम दिल से नहीं चलते हैं, दिमाग हम्म। से चलते हैं। इसलिए जब कोई अगर किसी के मतलब ब्रेन डेड होता है ना, तो शरीर में सब कुछ चालू है, वो इंसान जीवित नहीं रहता है। डॉक्टर बोलते हैं कि इसको मार दो इंजेक्शन से। लेकिन हम्म। अगर ब्रेन चालू है ना, तो फिर बोलते हैं कि नहीं, कभी भी होश आ सकता है, 10 साल 15 साल तक कोमा में है, लेकिन वो चलता है वो। तो मतलब तो इसका ब्रेन मतलब कि जितना नाम जितना भी लंबा हो आप बोलेंगे कि पूरा नाम लिखो, जैसे किसी का नाम कुछ भी हो, मतलब अगर नहीं मेरा नहीं, नाम। पूरा पूरा नाम अभी देखिए, मैं इनके हस्बैंड के लिए बोल रहा हूँ, मत लिखो पूरा नाम। हाँ। क्योंकि उनका प्रोफेशन वैसा है। जो डिफेंस में है, जो स्पाई है, वो तो पूरा नाम लिख के मतलब ही नहीं है। आपको प्रोफेशन भी देखना लेकिन पड़ेगा। वो जब छोटा सा नाम लिख रहे हैं तो उनको हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे? उनको रिलेशनशिप इशू आएंगे, उनको भी सारे इशू आएंगे, वो पूरा नाम नहीं लिख रहे फिर? नहीं, उनको क्या इश्यू है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे ना। डॉक्टर को तो मालूम है ना, अगर बीपी है तो बीमारी आनी है। हाँ। लेकिन जो बीमारी के लिए आ रहा है, जो दवाई के लिए आ रहा है, जो बीमारी है, उसको वो दवाई देंगे हम लोग। ओके। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि पूरा नाम नहीं लिखना है, तो ये आपका थॉट प्रोसेस है। हम्म। आपको चीजें जल्दी चाहिए, आप टाइम हाँ वेस्ट नहीं करना चाहते हो, ये आपका हाँ। थॉट प्रोसेस है। हम्म। तो वो थॉट प्रोसेस की वजह से आप हेस्टी डिसीजन ले सकते हो कि नहीं, जो भी है, जो है जल्दी करो। हम्म। तो वो चीजें बहुत सारी होती है, अच्छा, अगर समझना है आपने तो। एक बात सही ओके। किया, कहा कि वो शॉर्ट साइन करने से हेल्थ इशू आता है, तो मेरे हस्बैंड को। नहीं नहीं, मैंने वैसा नहीं बोला शॉर्ट साइन से हेल्थ इशू आता है। हेल्थ इशू का तो हमने आज बात ही नहीं किया। अभी हम ना, रिलेशनशिप में हैं। हाँ, हाँ, ना, लेकिन अभी आपने, हाँ, मैं वही बोल रहा था, कि मेरे हस्बैंड को हेल्थ इशू भी है। हाँ, वो तो रहेगा। देखिए, अभी हमने लेकिन उसके लिए बात नहीं किया। उसमें अच्छा हेल्थ अच्छा। इशू, हाँ, हेल्थ इशू जो आ रहा है मतलब, देखिए वो जो हेल्थ इशू है वो ब्लड से कुछ है क्या? ब्लड का कुछ है? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। ठीक है। ठीक है, उनको वो रहेगा, उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज करने बोलिए। ओके सर। हाँ, वो उनका मूवमेंट कम दिख रहा है मुझे। हाँ, वो वॉक ही नहीं करता है, जहाँ जाता है कार लेके जाता है, तो या नहीं, फिर ठीक बाइक। है। तो उनको आप ले जाइए, वॉक साथ में जाइए, लेकिन चुप रहिएगा, बात मत कीजिएगा।
ठीक है सर। वॉक पे उनको जाने बोलिए, उनके लिए अच्छा रहेगा। उनका थोड़ा सा जो है वो मतलब वो थोड़ा सा है, इशू है हेल्थ का। लेकिन हेल्थ का हम लोग ऐसे भाई बता नहीं रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है वही बीपी का इशू जो दिख रहा है वो है। उनको हेडेक भी हो सकता है, वो भी दिक्कत है। ठीक है, ठीक है और सर। कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई है भी जुड़े हुए हमारे साथ कि मैं आगे बढ़ूं? आपको हाँ जी ठीक सर। लगा जो हमने बात किया, थोड़ा कनेक्ट हो पाए? हाँ जी। ठीक है। और कुछ पूछना है कि हम लोग आगे बढ़े? किसी को पूछना है कुछ पार्टनर के बारे में कुछ? चलिए, कोर्स के बारे में जो भी पूछना है तो आप लोग बाद में भी पूछ सकते हो। अच्छा, मैं ये भेजने वाला था ना। उम्म, ठीक है। ये है 14 फेब के हिसाब से जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अगर प्यार ढूंढ रहे हैं तो ये पढ़ने की कोशिश कीजिए। राजेंद्र जी, जी क्या सर। लिखा है मैंने? सर क्लियर दिख नहीं रहा है, आपके पीछे जो लिखा हुआ है क्या? टीन्स क्या नहीं नहीं नहीं, चाहिए? हाँ। वैलिडेशन, कांस्टेंट रीअश्योरेंस, और भूल जाते हैं सेल्फ लव। जब मुझे सेल्फ सर नहीं दिख रहा है। लव क्यों नहीं दिख रहा आपको? क्लियर आता है, ब्रेकअप आते हैं। दिख रहा है सर? दिख रहा है ना? चैट में क्या? नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ स्क्रीन नहीं हाँ, दिख रही? ये आप लव एंड टीन्स, ये सब दिख रहा है। स्क्रीन प्यार, मैसेज, अटैचमेंट। राजेंद्र जी, हाँ बाकी लोग को नहीं दिख रहा है? हाँ, हाँ। स्क्रीन विजिबल है, ये स्क्रीन तीन क्या विजिबल है। चाहते हैं? विजिबल है सर। ये क्या तीन अच्छा। सर क्या दिख चाहते हैं? दिख रहा है सर, सब ओके कुछ ओके, दिख हाँ। रहा है। हम्म। अटेंशन, वैलिडेशन, कांस्टेंट रेजिस्टेंस। देखिए, ये मैंने लिंक दिया है चैट बॉक्स में, इसको ज्वाइन कीजिए। जो लोग ज्वाइन नहीं है हमारे ग्रुप में तो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है कि हम आगे बढ़े? ये मुझे तो आज तक ही समझ नहीं आया, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ लव? सेल्फ। सेल्फ लव समझ में ओ नहीं आया है? सेल्फ, अच्छा अच्छा। खुद से प्यार करना सर, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। देन यू कैन सबसे लव। ज्यादा, हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है खुद से प्यार करना। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हमें बाहर से प्यार नहीं मिलता है। सबसे पहले खुद से प्यार करना। मतलब क्या है सेल्फ लव का? कैसे पता चलेगा हम खुद सेल्फ से प्यार कर सेल्फ रहे हैं? लव का मतलब खुश रहना, अपने आप से खुश रहना। अगर मैंने गलती करी है तो खुश रहना, अगर रोटी जल गई है तो खुश रहना, अगर किसी ने कुछ बोल दिया है तो भी खुश रहना कि बोल दिया ठीक है। ये नहीं कि सोचते रहना कि नहीं ऐसा क्यों बोल दिए, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, मैंने 15 साल पहले गलती कर दी थी, उसकी सजा मुझे आज मिल रही है। ये सब जो हम बोलते हैं ना, ये भी एक पार्ट ऑफ हम जो हमारे जो शब्द है ना, ये ये हमारी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। तो हम जो बोलते हैं, अपने आप को जो कोसते हैं ना, ये सेल्फ लव नहीं है। इससे प्रॉब्लम आता है कि उससे अच्छा मैं जीवित नहीं होना था, ये होना था, वो होना था। बाकी देखो, दूसरे के पास में इतने सारे पैसे हैं, सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कोई घुमाने लेके जाता नहीं है। रील्स में हम देखते हैं कि हमारे जो पहचान वाले हैं सब लोग बाहर बाहर घूमने जा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं। हम्म। तो वो वहां पे अगर सेल्फ लव है ना तो आपको कुछ लगेगा नहीं। वो चाह रहा है जाए, ठीक है, मैं अपने यहाँ पे खुश हूं, मैं खाना बना के खुश हूं, मैं बच्चों को संभाल के खुश हूं, मैं हाउस वाइफ है तो खुश हूं। तो सेल्फ लव मतलब अपने सिचुएशन से खुश होना, वो है सेल्फ लव। अदरवाइज अंबानी भी खुश नहीं होगा। आप हम्म। बोलेंगे पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा है लेकिन खुश नहीं है। अगर खुश नहीं होते ना तो उन लोग का डाइवोर्स नहीं होता था। आप ऋतिक रोशन को देख लीजिए, उन लोग के बीच से कनेक्शन हट गया, उन लोग डाइवोर्स ले लिए। आमिर खान को देख लीजिए, हम्म। सलमान खान तो शादी नहीं किया। तो वो मतलब सब कुछ, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता है, और किसी को भी सब कुछ मिल ही नहीं सकता है। हर एक को कुछ ना कुछ ऊपर वाला
मतलब किसी को चांद दिया है, किसी को स्टार्स दिए है, तो हर एक को दिया है। हम्म। इसलिए जो है कि अगर हम टीन्स की बात करें तो क्या चाहते हैं, वो अटेंशन चाहते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं। अगर हम 14 फेब की बात कर रहे हैं, जो अभी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या जो चल रहे हैं, जो 1 साल 6 महीने 3 महीने में शादी करने वाले हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे, तो उनको मतलब प्यार चाहिए या अटैचमेंट चाहिए। क्योंकि हम लोग ऐसा कहते हैं नॉर्मली, जो मतलब एक ज्यादा एज वाले हैं, कि जिनको घर में प्यार नहीं मिलता है वो बाहर प्यार ढूंढते हैं। ऐसा किसको लगता है? नहीं, तो सुना हुआ है, सब कुछ सुनी हुई ये बात तो। ये बात सुना है कि जो प्यार उनको नहीं मिलता उन लोग ढूंढते हैं कि प्यार मिले। हम्म। तो हाँ, ये एक चीज हो सकती है। और अच्छा, ये मूव क्यों नहीं हो रहा है अभी? 1 मिनट में इसको वापस में करके, 1 मिनट। हम्म। अभी मूव हो रहा है स्क्रीन? ना हाँ काम जी। करना सर, समझा ना। ठीक है। तो देखिए, अगर हमको मतलब प्यार बहुत ज्यादा चाहिए जो हमको मिला नहीं है, तो अब हम क्या चाहते हैं कि मेरा जो पति आएगा मुझे फादर का प्यार देगा, मुझे मेरे भाई का प्यार देगा क्योंकि मेरे को नहीं मिला। तो वो हम्म। सब प्यार अपने पति से पाना चाहते हैं। उसमें प्रॉब्लम आता है। जो पॉजिटिवनेस आता है, जो फियर आता है कि मैंने अपने इनको खो दिया है। अब मेरे को, क्योंकि मैंने सुना है कि वो मदर जाने के बाद में फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। तो वो जो लड़की है, वो जो लड़का है, उसको एक डर हो जाएगा कि अब मैं कैसे करूं, क्योंकि उन्होंने देखा है वो। तो गलतियां मतलब वो प्रॉब्लम फेस किया उन्होंने। अब शादी के बाद में भी उनको बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, वो उनके सिग्नेचर में देख पाते हैं हम लोग। तो ब्रेकअप्स हम्म। भी इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो मीट नहीं हो पाती है। उस समय सिग्नेचर बहुत ज्यादा काम आएगा। इसलिए बोल रहा हूं कि बार बार मत कुंडली मैच करे नहीं करे, आज के बाद कम से कम सिग्नेचर मैचिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अंदर से कैसा इंसान है वो नहीं मालूम पड़ता है किसी को भी। अब अगर हम एक्शन की, कोई अगर पार्टनर है वो चाहता है कि मेरा पार्टनर एक्शन ले हमेशा, तो वो अगर एक्शन लेगा कि नहीं लेगा वो कैसे मालूम पड़ेगा? अभी तो बोल देगा मैं तुम्हारे लिए चांद तारे सब लेके आ जाऊंगा, तुम जब मेरे साथ में रहोगी। ऐसा सुनते हैं ना हम लोग, डायलॉग सुनते हैं पहले। और बाद में जो है वो छुप के बैठ जाए कि नहीं, रात है, रात में कैसे निकलूंगा, कोई चुड़ैल जो है मुझे पकड़ लेगी, सूरज में मैं पिघल जाऊंगा, क्योंकि बहुत तेज आ जाता है सूरज का। तो शादी के बाद ऐसे चेंज हो जाते हैं, है ना? कि मेरा नाम चांद है, तो वो चांद में ग्रहण लग जाएगा जब सूरज आ जाएगा, तो वो बहुत से नाटक हो जाते हैं। वो कैसे मालूम पड़ेगा कि वो इंसान एक्शन, रिलेशनशिप में एक्शन लेगा कि नहीं लेगा, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा कि नहीं निभाएगा। अगर किसी को देखना है तो उसका सिग्नेचर थोड़ा सा अपवर्ड होना चाहिए, ज्यादा नहीं। जो अपवर्ड रहेगा वो इनिशिएटिव लेगा, वो अपने आप को बदलने की ताकत रखता है, सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखेगा। जो सिग्नेचर सीधा लिखेगा वो नॉर्मल रहेगा, है तो है, नहीं तो नहीं है, वो टाइप का रहेगा। और अगर किसी का सिग्नेचर जा रहा है थोड़ा सा डाउनवर्ड, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करेगा, क्योंकि वो अपने, वो सेंसेस में नहीं है, वो बहुत ज्यादा इमोशंस में बह जाएगा। कोई बोलेगा राइट जाओ तो राइट जाएगा, कोई बोलेगा लेफ्ट जाओ तो लेफ्ट जाएगा। अब उसका जो गोल है वो इधर है, ये उसका गोल है। उसकी वाइफ ने बोला है कि तुमको यहां जाना है, ऑफिस में जाना है। अब कोई ये निकलेगा यहां से, कोई बोलेगा नहीं तुम यहां मत जाओ, यहां पे रास्ता खराब है, तो इधर चले जाएगा। कोई इधर भेजेगा, कोई इधर भेजेगा। अब ये मेरे को बताइए, अपने डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंच पाएगा क्या? नहीं। ये अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद होके डिसाइड कर ही नहीं पाएगा।
और जो खुद होके डिसाइड नहीं कर पाएगा, तो क्या अपने पार्टनर को वो डिसाइड अच्छे से वो संभाल पाएगा क्या? अगर उसको वो बोलेगी कि मेरे को पाव भाजी खाना है, तो ये सबसे पूछेगा, अपने फादर से पूछेगा, अपनी मदर से पूछेगा, अपनी बहन से पूछेगा, कहाँ अच्छा है वहां देखेगा, क्योंकि इसको इसके दिमाग में होगा कि पाव भाजी खाएगी और तबीयत खराब हो जाएगा। तो ये डेस्टिनेशन तक पहुंचने में इसको टाइम लग जाएगा। और तब तक जो है, वो जो उनके पास 2 घंटे थे वो 2 घंटे खत्म हो गए। अब उसकी वाइफ पाव भाजी खा पाएगी क्या? नहीं खा पाएगी। तो पति क्या खाएगा? पत्नी की डांट खाएगा वो। उसमें रिलेशनशिप में फिर इश्यूज आ जाएंगे। एक बार दो बार में नहीं, हर बार जब ऐसा होगा ना, तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगा और पति को भी नहीं मालूम कि क्या दिक्कत हो रही है। तो ये सब सिग्नेचर अगर थोड़ा सा चेंज कर दिए ना, तो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। अपवर्ड करेंगे ना, तो वो उसको एक फिनिश करने की आदत होगी, चीजों को फिनिश करना, भगना नहीं होगा। वरना ये इंसान हर जगह से भग जाएगा, एक्शन लेने में एफर्ट्स नहीं लेगा। कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग? किसी का सिग्नेचर देखा है आपने ऐसा थोड़ा सा डाउनवर्ड जाता हुआ? चलिए ठीक है, हम लोग वैसे लेट हो गया बहुत, मैं सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया टाइम के ऊपर में। अभी हम लोग बंद कर दे क्या फिर, अगर लेट हो गया तो? ज्यादा टाइम हो गया है। जी सर। ठीक है, चलिए आप लोग अगर कोर्स करना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। इसमें बहुत कुछ है। जब कोर्स में तो हम लोग सभी देखेंगे, लव एंड अफेक्शन भी देख सकते हैं हम लोग उसी में ही। मैं जल्दी से एक बाकी बता देता हूं मैं। अगर आप लोग को प्यार चाहिए, किसी पार्टनर को खोज रहे हैं, जो टीन्स है, जो नए हैं बच्चे, तो अपने पार्टनर के सिग्नेचर में देखिए, थोड़ा सा राउंडिश पना होना चाहिए। अगर ये एंगुलर रहेगा, तो ये इंसान को बहुत गुस्सा है, हर बात में गुस्सा करेगा शादी के बाद। अगर टाइम पे नहीं आएगी तो गुस्सा करेगा, हर चीज में गुस्सा रहेगा ये। क्योंकि एंगल्स शो करते हैं सिग्नेचर में, मतलब कंडीशनल लव। अगर तुमने ये किया तो मैं प्यार करूंगा, अदरवाइज नहीं। अगर तुमने ये किया, ये कपड़े ऐसे पहन के आए, तो ही तुम सुंदर हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है? तो ये सब चीजें हम लोग देख पाते हैं। खुशी के लिए थोड़ा सा राउंडिश होना चाहिए सिग्नेचर में। चलिए आप लोग जुड़े उसके लिए धन्यवाद। कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल दीजिए। इतने लेट तक मैंने अभी देखा टाइम, सॉरी उसके लिए। कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? कैसा लगा सेशन? कुछ नया समझ में आया? हाँ, कुछ नई बातें पता चली, अच्छा सेशन था, इंटरेस्टिंग था। अच्छा, एंड आई विल ज्वाइन डेफिनेटली। थैंक यू जी। आप तो पहले से आ ही रहे हो। हाँ ठीक है, जी। यहाँ पे वैसे वंदना जी है, प्रीति जी है, राजेंद्र जी है। इन लोग हमारे कोर्स कर चुके हैं। कुछ अभी के बैच के हैं, कुछ पिछले बैच के हैं। विजय लक्ष्मी जी भी है। विजय लक्ष्मी जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये सर एक्चुअली सिग्नेचर कोर्स मतलब करके हम मतलब बहुत बड़ी चेंजेस और लाइफ के जो हर्डल्स है, रिलेशनशिप के जो हर्डल्स भी आते हैं, वो बहुत बहुत हद तक नहीं, मैं बोलूंगी 100% हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हम लोग जान सकते हैं जो शायद हॉरोस्कोप भी नहीं बता पाएगा। इट्स वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट। और सर ठीक जैसे है। पढ़ाते हैं, अमेजिंग। बहुत खूब। ठीक है। बहुत खूब। ठीक है, चलिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे मतलब शामिल हुए, और रिलेशनशिप के लिए आप लोग मतलब कहीं ना कहीं आप लोग को एक दर्द है कि रिलेशनशिप कैसे ठीक हो। ये एक अच्छी बात है। और बाकी ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर क्लास में, जैसे भी है। कुछ नया हम लोग ट्राई कर रहे थे कि आज कुछ नया बताए, तो ये ट्राई किया है। राजेंद्र जी, कुछ नया समझ में आया है कि वही जो कोर्स में था वही समझ में आया? है कोर्स से ज्यादा समझ में आया सर, रिलेशनशिप के ऊपर। एक। अच्छा। हाँ। नहीं, कोर्स में सब कवर किया है, लेकिन अब इसमें एक टॉपिक पे कवर किए तो ज्यादा समझ में आता है कि डिटेल हम में। कैसे हाँ। देख पाते हैं वहाँ। ये बहुत मतलब कम है, इसमें और बहुत कुछ है। हाँ सर, ठीक है। पूरा नहीं हो पाया कम समय में।
ठीक ठीक है। ठीक है, चलिए, आप लोग सबका धन्यवाद। ठीक है। मिलते हैं हम लोग कोर्स में। चलिए, खुश ओके रहिए। Thank ओके। you.